बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। भाईजूराज महारानी जो की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीराज जय राज जय जय राज श्री राज श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूरन रूप। तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठ स्वरूप। तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम ही स्वरूप के संग। वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनव करूं प्रणाम। उगरहि बिकट कपाट और सुमरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुमर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ। गुजरात के बीच में चार दिन रहे ये। कहाँ से थी कूच करके सिद्धपुर पहुँचे जे। सिद्धपुर पहुँचे जे लक्ष्मण कबीला लेके पहुँचे हैं गुजरात। प्रणाम। फरमाइए प्रेमराज फरमाइए सुंदर साथ जी। गुजरात यह लक्ष्मण कबीला लेके पहुँचे हैं गुजरात। धाम दुलाक्षरातीत प्यासे प्राणनाथ जी के परम शिष्यमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी 5वें दिन की यह वृत्तांत अभी तक जो है सुंदर साथ के सामने रख रहे हैं। सुंदर साथ को 5वें दिन की इस वृत्तांत में किस तरह से श्री इंद्रावती जी जगह जगह से खोज करके उनको निकाल रही हैं। क्योंकि धामधनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी ने उन पर अपना वरद हस्त रखा, बड़ी कृपा बरसाई
और इसलिए श्री इंद्रावती जी आप यह जागने का काम करती हैं। महामंगलपुरी धाम के अंदर में आप हमने सुना किस तरह से वहाँ मंगलमय कार्य हुआ। श्री राज्य महाराज जी ने किस तरह से श्री इंद्रावती जी को इतनी बड़ी शोभा दे दी और उनको स्वयं हाथ पकड़ करके इस शोभा तक लेकर के आए और उनको बिठाया है। और फिर उन्होंने अपने मुख से खुद बोल दिया कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेम खिलाऊं रंग। यहाँ से सुंदर साथ जी दिल विचार करो, कभी भी इंद्रावती जी और रामधनी राज्य महाराज जी को, सदगुरु महाराज जी को कोई भी अलग मत समझना, कभी भी उनके अंदर में भेद नहीं करना। उनमें ये नहीं कहना कि राज्य और इंद्रावती हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं इंद्रावती के अंग संगे और इंद्रावती मेरा अंग है। इंद्रावती ने अपना अंग, महाराज ने अपना अंग तो वहीं पर सौंप दिया था नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में, लेकिन इस अंग को मैंने स्वीकार किया है, इस अंग को मैंने ही रखा है, इसलिए इस पर मैं ही हूँ साथ में। कभी जो कोई फर्क समझता है, जो कोई अंतर समझता है और भेद करता है, वो मिसल मातवर नहीं है, वो समाज का, जमात का, सुंदर साथ के बीच में कहलाने योग्य ही नहीं होता है। कभी भेद मत समझना इनके अंदर में। इसलिए जागनी वाणी के माध्यम से, जागनी प्रकरण के माध्यम से उन्होंने बहुत करके कहा है कि मैं क्या क्या हूँ, इंद्रावती जी क्या क्या हैं। इसलिए इंद्रावती को शोभा मैंने अपने हाथ से प्रदान की हुई है, इसको कोई भी प्रकार से गलत मत समझना। तो इंद्रावती जी को इतनी बड़ी शोभा मिली और जब वो इस शोभा को पा करके उन्होंने श्री बिहारी जी के पास में पत्र लिखा कि आप देह बुद्धि छोड़ दो, आत्म बुद्धि का विचार करो। आत्म बुद्धि से ही जागृति होती है, आत्म बुद्धि से ही सुंदर साथ मिलेंगे। यदि आप भेद बुद्धि करोगे, आप भेद बुद्धि करोगे, देह बुद्धि लगाओगे तो कभी भी सुख और शांति से नहीं बैठ सकते हो। बहुत समझाया, बिहारी जी माने नहीं, बल्कि बिहारी जी ने ही उल्टा इंद्रावती जी को अपने यहाँ से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। इन्होंने धर्म का काम लिया, धर्म का काम लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। हजरत हज करी लेने को मक्का और फतेह करी दज्जाल से कूच किया दारुल मक्का। उस दारुल मक्का अखंड परमधाम के मार्ग पर आप प्रशस्त हो गई और अब यहाँ से कूच करती है, चलती ही आगे। इनमें महाजरों ने मदद की। महाजर वही हैं जिन्होंने धर्म पर अपने आप को फना कर दिया। फरम मतलब धर्म पर अपने आप को उन्होंने त्याग दिया, समर्पण कर दिया। ऐसे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपने वजूद के लिए कोई परवाह नहीं की है, ना घर परिवार की। अब आप यही सुनेंगे। यहाँ से चल कर के जागनी करने के लिए आप पहुँचते हैं तो सिद्धपुर पहुँचते हैं और सिद्धपुर से चल कर के आगे पहुँचते, पहले गए आप गुजरात में। गुजरात मतलब कि गुजरात कहाँ है, अहमदाबाद बोलते हैं गुजरात को। वहाँ पहुँचे, 4 दिन रहे। कितनी बार आए? तीसरी बार आए हैं। एक बार सदगुरु धनी सिद्धेवचंद जी महाराज जी ने कोई बहाना लेकर के भेजा था, जाओ हमारा काम करके आओ। फिर दूसरी बार में जाम सत्ता के साथ में आए थे और आज तीसरी बार आए हुए हैं यहाँ पर। अब आप देखो साथ जी, जब जागने का काम शुरू हो रहा है, दज्जाल अपना काम करेगा, मोमिन अपना काम करेंगे, धनी इनके साथ में होंगे। गुजरात में आकर के आपने यहाँ 4 दिन निवास किया। अब यहाँ पर देखना, सुंदर साथ का आना और जाना, आना और जाना। कोई सुनेगा, आएगा, किसी किसी को माया ज़्यादा भारी हो जाएगी, वो लौट जाएगा। किसी किसी को ज़्यादा माया सताएगी, वापस भी लौट जाएगा। इसलिए साथ जी यहाँ पर लक्ष्मण भाई आए तो पहले नंबर में बता रहे, इनको माया ने सताया। उनका कबीले मतलब उनको कबीले की परवाह थी, उनको अपने घर परिवार की परवाह थी। उनकी ही वजह से वो वजन भार धर्म का नहीं उठा पाए और वो ठहर गए, रुक गए।
वास्ते रहिया बीच में माया के सुख काज। माया के सुख के लिए वो रह गए, जो रह गए, लेकिन किसी का दिल के अंदर से धनी की सेवा छूटती नहीं है। वो विचार करते रहते हैं, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, आएंगे जरूर लौट करके। उमर खोए दिन में फिर सुरत करी श्री राज्य की तरफ फिर से उन्होंने सुरता लगाई। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। और सिद्धपुर में आप पिया प्राणनाथ जी सुंदर साथ के साथ में आकर के 22 दिन रहे सिद्धपुर के अंदर में। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी होए मन। वहां पर एक तीर्थ गुरु कहलाते थे, उनका नाम भगवान उपाध्याय था, दूसरा नाम उनका था रेवादास। 2 नाम से वो प्रख्यात थे। वो स्वामी जी को मिले तो उन्होंने देख लिया ये बहुत बड़ी इनके पास में ग्रोह है, जमात है, इनके साथ में कुछ प्राप्त कर सकूंगा, कुछ हमें धन मिल सकेगा, इसलिए वो उनके पास में आते हैं। और भगवान का रेवादास है नाम रेवादास भी है। पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काल में। पालनपुर तक स्वामी जी के साथ में आया, धनी ने इनकी इच्छा पूर्ण की। ये तीरथ गुरु होए मिलिया कछु न हुई खबर। तीर्थ गुरु होकर के मिलते, क्योंकि तीर्थ में जो लोग रहते हैं ना, उनको वहाँ का बहुत बड़ा जजमान माना जाता है, इसलिए वहाँ उनसे मिले। बोले हम कुछ चाहते हैं, कुछ हमें मिल जावे, तो वहाँ स्वामी जी ने उनको 1-2 मोहर दे दी। अब देखिए आप, यहाँ पर कमी कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में तो मोहरें बरसेंगी और थोड़ी देर में भीख मांगेंगे, थोड़ी देर में टुकड़े मांगेंगे, थोड़ी देर में सिंहासन मिल जाएगा और थोड़ी देर में पैदल चलेंगे। ये तो ऐसे, अब देखो प्रचार में क्या क्या होता है। जब प्रचार करेंगे, जागनी करेंगे, सब तरह से जूझना पड़ेगा, आंधी से भी, तूफान से भी, ठंडी से भी और गर्मी से भी, बरसात से भी। अब निकल पड़े हैं, और निकल पड़े हैं तो मतलब अब सब मौसम को उनको देखना पड़ेगा। और एक तो मौसम ज़ाहिरी, और दूसरा जो व्यक्ति मिलेंगे उनके स्वभाव को परखना पड़ेगा। कोई तीखा होगा, कोई मीठा होगा, समझे नहीं? मतलब कोई तीखा समझ जाइए, कोई इस तरह से मिलेगा, कोई मीठा भी मिलेगा। ऐसे लोग मिलते हैं संसार के अंदर में। और कोई ऐसा मिलेगा कि पूर्ण तरह से गलित गात्र हो जाएगा, ऐसा भी मिलेगा। कोई कठोर मिलेगा, इस तरह से मिलने वाले सब हैं। ऐसे तीर्थ गुरु होकर के ये मिले रेवादास जी। एक मोहर दे विदा किया फिर लालच करे लो, एक मोहर दे दी, सोने की मोहर दे दी स्वामी जी ने, विदा किया। अरे एक मोहर मिल गई है, थोड़ा पीछे और चलें, थोड़ा आगे और जाने के साथ साथ में। तो इस तरह से वो लालच करते करते उनको 2-4 मोहरें और मिल गई। देखो गोवर्धन जी क्या कहने लगे, जो आए थे आवासी बंदर से खर्च कर रहे थे, बोले तुम क्या पड़े हो, मुर्दार संसार ये मांगने को बैठे हो तुम? अरे कुछ अलौकिक मांगो, जो संसार के लोग नहीं दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं। साहब जी विचार कर लो, आपसे यही बार बार कहते हैं कि राज्य के पास में आओगे अलौकिक मिलेगा, समझे? लौकिक की कामना करते हैं, लेकिन लौकिक बहुत कम मिलने वाला है, अलौकिक ही मिलेगा। इशारा कर रहे हैं इनसे अलौकिक धन प्राप्त कर लो। मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान। अलौकिक मांगो। हम लौकिक ले रहे थे आवासी बंदर में, हमें संतुष्टि नहीं हुई, आ गए हम अलौकिक लेने के लिए। इनके साथ जो भी चल रहे हैं ये सब अलौकिक लेने के लिए चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? पता नहीं किस वक्त में कौन सा धन आ जावे अलौकिक। जब वो बांटते थे, कभी दिन में, कभी रात में, कभी कभी बांट देते थे ना, तो वो अलौकिक मिलता था, वो लेते थे। इसी खजाना को पाने के लिए सुंदर साथ पागल होते थे। इसलिए उन्होंने ना परिवार सताता था, न माया सताती थी, न धन सताता था, अलौकिक की लालच रहती थी। इसलिए ये सुंदर साथ जोड़ रहे हैं। कोई भी लौकिक नाते से कोई जोड़ ही नहीं रहा है। लौकिक नाता तो तोड़ देते हैं, वो छुड़ा लेते हैं। देख लीजिए आप महामती लाल दास जी महाराज जी को देख लीजिए आप, जितने भी मिलेंगे सब लौकिक नाता सबका दूर कर देते हैं, अलौकिक हमारे साथ में जुड़ जाओ। तब अर्ज करी भगवान ने लगा दो कदम।
तब उन्होंने कहा ना गोवर्धन भाई ने, इनसे कुछ अच्छी वस्तु मांगो, अलौकिक मांगो। तब वो जागृत हुआ, गया उनके चरणों प्रणाम किया स्वामी जी के, हमारे ऊपर में कृपा करो, कुछ हमें दिल रोशन करो। तब स्वामी जी ने उसको क्या कहा, अरे आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। इसलिए परात्म जगवाओ अपनी, इसलिए संसार के लालच में मत पड़ो, मेरी आत्म को आप जगा दीजिए। तब चार सुकन चलते कहे याद करो निज धाम। साथ जी 4 वचन चलते हुए कहे उन्होंने, चलते चलते 4 वचन, सूत्र समझ गए नहीं, 4 वचन में पूरा भर दिया। शब्द 4 हैं लेकिन खजाना अपरंपार है, अखूट भंडार भरा हुआ है। 4 वचन चलते शब्द उन्होंने कहे, क्या क्या कहा, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। इसलिए क्या क्या है ये दिया खजाना, जमुना। अब जमुना के साथ में ताल, भौज को सतलाल। अब जमुना जी सूत्र बोल दिया, जमुना जी को याद करो, जमुना जी की पाल को याद करो, जमुना जी के साथों घाटों को देखो आप, जमुना जी के साथों घाट के अंदर में केल लोई अनार को देखो, अमृत को देखो, जामू नारंगी बट को देखो साथ जी। और एक तरफ में केल का पुल, एक तरफ में बट का पुल को देखो। जमुना जी की पाल हीरे की पाल है, और उसमें आप पाट के घाट में आप दर्शन करो, पाट के घाट का दर्शन करके जमुना जी से चलो, पाल ही पाल चलो, किनारे किनारे चलो, पहुंच जाओ ताल में। ताल मतलब शब्द बोल दिया, हौज को सो तालाब, हौज को सो तालाब में चलो, वहां का आनंद लो। सूत्र पर मात्र बोल दिया है। ऐसे ही सूत्र है वाणी में, इन सूत्रों को ही आपको खुलासा करना है। एक खुलासा होता है पन्ना धाम में एक एक सूत्र का, फिर इनकी पूरी महिमा गाई जाती है। ताल की, हौज को सो तालाब की गाई जाती है, और हौज को सो तालाब के टापू की गाई जाती है, चारों घाटों की, 128 देरियों की। इस तरह से ढलकती पाल, शंकरमणि की सीढ़ियाँ, चौरस पाल, इस तरह से आया चर्चनी। अब यहाँ पर क्या आ गया, चर्चनी का विषय आ गया। तो ऐसे उनको बोल दिया कि इनको याद तुम करो। ब्रजराज में हम थे भी तीसरे आए तो। और ये बोल दिया अक्षरधाम को भी याद करो। अक्षरधाम को याद करते करते और फिर देखो हम ब्रज में थे, हम रास में थे, और तीसरे इस ब्रह्मांड में आए। बताओ आप सुंदर साथ जी, इन शब्दों के अंदर में पूरी वाणी आ गई। बोलो आप, इन शब्दों के अंदर में पूरी कुल्लम वाणी आ गई, तारतम सागर आ गया। यदि आप बोलो कि ब्रज रास को याद करो, आ गई रास किताब, आगे ब्रज की लीला, सूत्र बता दिया, उसमें घुस जाओ। आपके पास भी मोबाइल है, आप किसी में अंदर घुसते हो और घुसते फिर अंदर चले जाते हो, एक बता दिया उसका, इसमें जाओ। ऐसी बोल दिया कि धाम, धाम जहां बोला, धाम का मतलब रंग महल, घुसो रंग महल के अंदर प्रवेश करो आप, जिसमें जाते ही आप 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके रंग महल के दरबारे में प्रवेश करोगे, 28 थम के चौक में चलोगे, 6,000 मंदिरों में जाओगे, देखते देखते ही आप थम्ब की गलियों के अंदर में जाओगे, अथवा झूलों में झूलोगे, कहाँ जाओगे देखो तो उसमें आनंद ही आनंद बरसता है। तो पूरी उम्र बीत जाए उसकी सिफत हो सकती नहीं है। इतना खजाना दे दिया, मुहर मांग रहा था, सोने की लालच कर रहा था, और वो क्या कह रहे हैं, लो भाई तुम हमसे ये प्राप्त कर लो। हमें खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम कत्तित। नहीं, फिर से पढ़ो। हम खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित। इसलिए हम अब क्या करना है, ये खेल देख करके वापस चलना है। और कहाँ जाना, तित वहीं पर जाना है, उसी धाम में, उसी जमुना जी में स्नान करना है, उन्हीं पुल में खेलना है, उन्हीं हौज को से तालाब में चलना है। इस तरह से आप चलना वहीं पर है। हम ये ब्रजरास सब देख चुके हैं, ये खेल देख करके वापस चलेंगे। ये बात चित्त धर के फिर आया अपने ढोल। बस ये बात मिल गई उसको, सूत्र मिल गया। ये सूत्र मिलते ही उसने अपने चित्त में रख लिया, अंदर रख लिया, अपने घर आया, अपने ठौर आया। अब पीछे नहीं गया वो अब पीछे नहीं गया। अपने घर वापस आकर के किसको बताया जाए, किसको कहा जाए, हो रहा है पागल। कोई बात दिल में रखी काहू न कहे और
अब उस बात को उसने अपने दिल में रख लिया बंद करके। किसको उचित हो उसको दिया जाता है। साथ जी कोई मिले तो योग्य उसके सामने कहेंगे तो छिप करके वो अंदर बैठा रहा दबा करके। बोला नहीं 6 मास लो रहे के सो भट्ट सोहबत। 6 महीने तक नहीं बोला। बताइए भगवान उपाध्याय रेवादास। अब महामती लालदास जी महाराज जी इन केशवदास जी की भगवान रेवादास जी की बात बताएंगे। जब तक इनकी बात पूरी नहीं हो जाएगी बी तक वहाँ रुक जाएगी। ऐसा होता है, समझे। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अब आगे नहीं जा रहे हैं, पहले पूरी वहाँ तक मिला करके आएंगे जहाँ इनका दर्शन हो जाएगा। 6 महीना नहीं बोला। और जब इनको मिले तो केशवदास जी मिले और केशवदास जी के साथ में इनकी बातें हुई और केशवदास जी से बोलने लगे। 300 चर्चा करते एक छत्री निकला इतर। अरे भाई एक छत्री निकला 6 महीने बाद बता रहे हैं। 6 महीने के बाद में बोल रहे हैं यदि इसी तरह से आप मंत्र को आप वाणी को उसको पहले अंदर में मंथन करो विचार करो उस पर आप बार बार करके उसको पढ़ो उसको गुनो और फिर उसके विचार करोगे तो और अंदर में और बढ़ जाएगी। फिर आप निकालो उसको। जिसके सामने मिलेगी वो धन्य धन हो जाएगा। पहले तो वो चार्ज हो जाएगा, सुनने वाला ही चार्ज हो जाएगा। इसलिए इन्होंने वचन जैसे ही कहे साथ जी प्रातःकाल राज्य से बात करना खुशी से बात करना ही नहीं। दुनिया से तो दिन भर बात करना है। दुनिया कहाँ भगी जा रही। धनी के पास पहले बात करो, जो कुछ मिलेगा फिर आपको उसका आनंद प्राप्त करो, उसमें डूबे रहो। ये डूब गए और इन्होंने जब बोल दिया तो केशवदास जी को बोले एक छत्री निकला और यहाँ से उनके साथ बड़ी भीड़ थी। वो यहाँ से निकले। अब हमने उनसे प्रार्थना की, हम तो धन मांग रहे थे, उन्होंने धाम दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। हमने धन मांगा उन्होंने धाम दे दिया। दिया नहीं दिया बोलो आप। ऐसा होता बिन मांगे मिल गया। गोवर्धन ने बोल दिया उठाओ। इसलिए धन को धाम को उन्होंने लेकर के अपने में रखा। तो उन्होंने ऐसे छत्री को बात बताते हैं। इतने हमें परमोधिया दो एक वचन कहे उन्होंने। उन छत्री ने मेरे साथ में मेरे को 2 वचन प्रबोध करिए सिखापन दिया, ज्ञान के वर्धन बात करी। सोई वचन हमसे कहो तिनके 2 एक सुकन। केशवदास जी को समझ गए। क्यों वो सुकन हमें तो बता दो, कौन से सुकन कहे, कौन से वो वचन कहे। हमें कई ऐसे अपने प्यारे सुंदर साथ मिलते हैं, वाणी तो सुनते हैं लेकिन जब इसमें कुछ इशारा करते हैं तो बाद में बोलते हैं हमको वो बता दो। जो आपने वो उस दिन बात कही थी वो इशारा हमें सामने में आया है, वो पकड़ते हैं, वो सुनते हैं उस वचनों को और उसमें ही कुछ रहस्य छिपा होता है। हमें बता दीजिए वो कौन सी है वचन। 2 शब्द 3 आपने सुने हैं, सुनाओ तो। तब 2 एक सुकन कर दिखाया धाम। वही 2 एक सुकन कह करके धाम की बातें बता दी। उन्होंने हमें बताया था धाम याद करो और क्या करो आप जमुना याद करो, अक्षरधाम याद करो, तालाब याद करो। इस तरह से उन्होंने जो कुछ सुना उनको सुना दिया। तब के तो पहचानिया कहा कहो तुम्हें इष्ठा में। केशवदास जी शब्द सुनते ही बोलते हैं हम तुमसे क्या कहें रेवादास, तुमको हम क्या कहें। तुमने साक्षात दीदार प्राप्त कर लिया, उनके मुखारबिंद से तुमने वचन सुन लिए लेकिन तुम समझ नहीं पाए, समझे नहीं। तुम उसमें रह गए, मोहर में रह गए, तुम उसके अंदर में रह गए। हम तुमको क्या बताएं। मालूम है कौन था। यह तो अक्षरातीत था। बोलो। मेरी पहचान। ना केशवदास जी मिले प्राणनाथ जी को, ना किसी सुंदर साथ को मिले। उन्होंने शब्द सुन, इसको बोलते हैं सुन करके ईमान लाने वाला। बस शब्द यदि ब्रह्म सृष्टि होगी, एक शब्द सुनते ही चौंक जाएगी। तो तुमसे क्या कहें, तुम अक्षरातीत था, खास अलखास मेरा धाम दिला पिया था भाई। अब मैं तू कहीं जाता हूँ मुझे आया ईमान। देखा सुना सुंदर साथ जी। हम कई बार बोलते हैं कि क्यों चल पड़े सुंदर साथ, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए चल पड़े कि धाम दिखा दिया। और धाम परम धाम वहाँ के निशान जिसने सुन लिए
उसके सामने दुनिया फीकी है। सारा जगत की साहेबी दे दी जावे, पूरे ब्रह्मांड की उसको शोभा दी जावे, वो तो ठोकर मार देगा, चाहिए ही नहीं। उसको मालूम है ये संसार कितने दिन का है, कब तक रहने वाला। नित्य प्रलय रोज होता है, नैमित्तिक प्रलय होता है, समझिए आप, प्राकृतिक प्रलय होता है और महाप्रलय। कब तक रहने वाले हो, इसके बाद तो सब नाश होने वाला है। इसलिए बोले अक्षरातीत था, हमें पहचान हो गई। और जिनको पहचान हुई छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया केशवदास जी ने। है सुन्नत जमात की नहीं, है ब्रह्म सृष्टि की नहीं, त्यागा घर नहीं त्यागा, मोलक छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, पीछे पागल की तरह दौड़ पड़े। यही हाल है सब सुंदर साथ का। जो चल कर के आए हैं इसी तरह से आए हैं। किसी को भी धन की लालच नहीं थी, किसी को भी कोई प्रकार माया का तो थूक काढ़े जैसा होता है, बोलो आप, कमतर है ना, चीज है ये, चाहिए नहीं। और उनके पीछे दौड़ पड़े वो। बोले तुमको क्या बताएं, वो अक्षरातीत था, वो आए थे, हमें इशारा दे गए। ये पैगाम हमारा है, ये संदेश हमारा है। किस तरह से घुमा दिया, रेवादास के माध्यम से केशवदास जी के पास पहुंचा। बोले हमारी बात है ये, चल पड़े। वो ऐसे ही उठ चलिया, ऐसे ही साथ जी ऐसे ही उठ गए, एक नहीं अनेक उठ गए ऐसे ही। एक की बात बता दी, समझ को आपको सबको समझना है, ऐसे उठ गए, चल दिए। हमने आपको पहले निवेदन किया है कि ना कोई पुड़िया है, ना कोई जादू, ना कुछ है। ये है परम धाम, और परम धाम वो है जो खींचता है, क्योंकि आपका घर है, आपकी परात्म का घर है। वैसे ही उठ करके चल दिए, कोई तैयारी नहीं, सब छोड़ देते वहीं को वहीं। और कहाँ पहुँचे, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी जो। अब लालदास जी महाराज जी पूरी बात बताते किस होता है, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, क्योंकि पूछते पूछते तो लोग लंका पहुंच जाते हैं। पहुंचे नहीं पहुंचे, सीता का हरण हुआ तो पूछते पूछते पहुंच गए सुग्रीव, हनुमान जी पहुंच गए पूछते पूछते। इसलिए कहावत बन गई है कि भैया पूछते पूछते तो लंका पहुंच जाते हैं। तो इसलिए पूछा उन्होंने कि भाई यहाँ से इतनी भीड़ गई है, इतने उनकी पहचान बताइए। बोले हाँ भाई इस तरफ गए, इस तरफ गए, और उनको पता चला कि दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंच गए केशवदास जी। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई ने खबर, वहां जाकर के, दिल्ली में जाकर के रामचंद्र पंसारी के यहाँ क्या समाचार मिला, लाल दरवाजे आए मिला, अत्यातुल होए कर। लाल दरवाजे दिल्ली के ये स्थान है। ये आज भी सारे स्थान वैसे की वैसे हैं। दिल्ली के अंदर जितने नाम इसमें आएंगे आज भी वो नाम है सुंदर साथ जी। तो लाल दरवाजे आ करके आप मिलते हैं और धनी से मुलाकात होती है। कोई दिन तहाँ रहिया सुने सुकन सुभाने, कोई दिन धनी के पास में रहे, शब्द सुन करके, वाणी सुन करके, और चार्ज हो गए, पूरे पक्के हो गए, प्रवीण हो गए, धनी का आशीर्वाद मिला। वहां से लौट करके आए, तारतम का रहस्य समझा, तारतम की बातें सुनी, और उस तरह से समझ करके वो वहां से चलते हैं। इसलिए जो दज्जाल है उस समय पर आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो धर्म के ऊपर में अनेक प्रकार से दर्द देने वाले हैं, धर्म के ऊपर में लोगों को परेशान करने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपने धर्म युद्ध किया है। अब धर्म युद्ध की बात आई तो शुरू करेंगे लालदास जी महाराज। फिर आए सिद्धपुर में कहा साथ काढ़ने का शोर, एक एक भलाई की बात है, जिसने मेरे को कहा उसको तो ले आए। भगवान रेवादास ने मेरे को बताया, उसको छोड़ेंगे थोड़ी, इसलिए आप लौट करके आए। और लौट करके उन्हीं उपाध्याय भगवान रेवादास के पास में आकर के, सिद्धपुर के अंदर में आकर के उन्होंने क्या किया, भगवान दास रेवादास को नसीहत फिर दिया। देखो भाई हम मिल करके आए, दर्शन करके आए, उनको शिक्षा सिखापन दिया, उनको भी लेके चले, अकेले नहीं। ये होता है जगने पर, जागने का काम ये है कि आप जगो औरों को जगाओ।
इनको लाया साथ में किया जो खबरदार। तो साथ जी उनको खबरदार कर दिया, सुंदर साथ को उनको बता दिया कि देखो जागनी ऐसे होती है, ऐसे सुंदर साथ मिलाए जाते हैं। इस तरह से उनको समझा करके पिया प्राणनाथ जी के पास में लेकर के आ गए। केशव जी पर मोधिया और द्वारकादास। कितने देखो, एक किसको ज्ञान देता है? एक अनेक को ज्ञान देता है, एक अनेक को जगाता है। तो अब जगाने की बात बताते हैं, एक नहीं सब जगा रहे हैं। केशव दास जी ने द्वारकादास जी को और भी कई सुंदर साथ को उन्होंने बड़े प्यार के साथ, प्रबोधना मतलब होता है उनको सिखापन देना, अच्छे से समझाना और ऐसे समझाना कि ताकि उनके हृदय तक उतर जावे, ऐसे समझाते थे। धाम लीला दिखाए गई तब टूट गई सब आस। देखा, बोलो श्री प्राणनाथ। हम जो शब्द कहते थे वो अभी से आ गए। धाम लीला जहाँ दिखाई, संसार की सारी जितनी भी इच्छाएं हैं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें देख लिया इसमें कुछ सार नहीं है, इसमें कुछ रस नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। धाम लीला जहाँ दिखाई, टूट गई संसार की आस। हमको नहीं चाहिए संसार, हमें नहीं चाहिए माया। ये है, ऐसा है निजानंद, ऐसा है प्रणामी सुंदर साथ जी। इस तरह से जागनी हुई है। वो जागनी पूर्ण तरह से दक्ष और चतुर हो जाते हैं। सामने कोई नजर नहीं मिला सकता है संसार का झूठा प्राणी। यह भी घर को छोड़ के गए श्री राज के बोलो पास। आपको एक बार इशारा कर रहे हैं, इसी तरह से होने वाला है। ये भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास, पहुंच गए राज जी के पास में। हाँ, दिल्ली में आए मिले सेवा की दिलास। और इसलिए आए दिल्ली में हम भी सेवा करें, हम भी धन की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, हम भी जागने का काम करें। दूसरे केशवदास को दही तारतम की सुध। बोलो, दूसरे केशवदास को भी तारतम ज्ञान की बातें बताई। तब लोक लोक की छूट गई सब बुध। इसलिए तारतम को समझने से लोक आलोक के अंदर में अंतर पता पड़ता है। लोक आलोक मतलब ये दुनिया, आलोक वो दिव्य धाम, उसमें हमें समझ में आता है कि ये क्या है और वो क्या है, जिसको बोलते हैं सत असत पटंतरों, जैसे दिन और रात। इस तरह से ये समझ में आता है। रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान। आप जिनने जिनने सुनी उनकी बताते हैं कि इस तरह से जागनी, एक बार बता देंगे, ऐसे सबको समझना है। त्रिकम भाई हो, गंगादास हो, इन्होंने भी नी के अच्छी तरह से वाणी इसका वचन को सुना। अब यह दिल में धर के पहुंचे ले ईमान। सब लोग ईमान लेते हैं, वचन सुनते ही, चर्चा सुनते ही ईमान जागृत हो जाता है। अंदर के जितनी भी कुफर हैं सब भग जाते हैं। विठल चर्चा सुन के कछुक भई पहचान। किसी को कुछ कम भी हुई, किसी को ज्यादा भी हुई है, घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। फिर से सुन लो आप, कि घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। ऐसे छोड़े, ऐसे आए हैं सुंदर साथ। तारतम जिन्होंने सुन लिया है, हमने तो तारतम सुन लिया, हमने वाणी सुन ली, सदगुरु के दर्शन कर लिए, उनके पास में बैठ गए, अंदर फर्क नहीं आया। अंदर फर्क आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आए भैया। एक साल में एक महीना तो फर्क पड़े। बताओ साथ जी, आप जब इतने सुंदर साथ एक से दूसरे को पकड़ करके ला रहे हैं, दूसरे तीसरे को पकड़ के ला रहे हैं, और वो फिर इस तरह से अनेक होके आ रहे हैं, ऐसे तो जागनी होगी। और कैसे जागनी होगी? इसलिए जागने का तरीका बताते हैं कि हमें इस तरह से जगाना है। हम लोग ऐसे जगे थे। लालदास जी कहते हैं हम लोगों को इस तरह से धनी ने इस राह पर लाए थे, ऐसा तुम भी करना। हम कहाँ कर पा रहे हैं? सब कबीला परिवार छोड़ करके, और जब धर्म में हो ना तो बिल्कुल उस तरफ ध्यान ही मत दीजिएगा, ऐसा इनका कहना है। जब युद्ध भया त जाल सो तब विठल बजा डाले। तो ये भी बता दिया, कोई कोई उसमें कमजोर थे, डरपोक थे। जब धर्म युद्ध हुआ दिल्ली के अंदर में, तो विठल भाई को डर हुआ और फिर वो भागे, भाग चला पीठ देंगे, पहुंचा अपने घर। अपने घर वापस चला गया। आना था प्यार सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। तो आने वाली की बात बताई, जाने वाली की बात बताई। अब बता रहे हैं कि अब और निजानंद संप्रदाय का सबसे पहले नंबर में थाना थापया गया। क्या बोलते हैं? रुक जाओ महाराज।
ठो ठो थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। ठो ठो थाना कहाँ होता है? जगह जगह, लेकिन केंद्र कहाँ होता है? मुख्य कहाँ होता है? इसलिए ठो ठो थाने हो रहे। आओ, पहले महामंगलपुरी धाम तो तीर्थ है, वो तो धाम है, नौतनपुरी जो धाम है, लेकिन ये जो कहे गए हैं अब जो बन रहे हैं पहले नंबर में, ये तीर्थ के साथ अब हो जाएंगे थाना। जहाँ पर धनी की बातें करना शुरू हो जावे, धर्म की बात करना शुरू हो जावे, लोगों का बैठना शुरू हो जावे, वहाँ पहले नंबर में झंडारोपण हो जाता है, वहाँ पर थाना थाप दिया जाता है। धाम चर्चा नित हो गई, देखा ना? हाथ रहिया पकड़। क्या कह दिया उन्होंने? थाना किसको बोलते हैं? जहाँ धाम की चर्चा होवे, जहाँ धनी की चर्चा होवे, जहाँ आपकी मोमनों की बातें होती होवे, यहाँ पर उसको थाना करके कहा जाता है। अब सिद्धपुर से मिलते पहुंचे धाये, अब सिद्धपुर से बोलो श्री प्राणनाथ। प्रसंग पूरा रेवादास जी का, केशवदास जी का पिया जी के साथ में मिलने वाला जो प्रसंग आया था, वो प्रसंग विराम, फिर आगे आएगा तब बताएंगे। अब स्वामी जी कहाँ आए थे? सिद्धपुर आए थे, जहाँ रेवादास मिले हुए थे। यहाँ से आप कहाँ गए? मेड़ता पहुँचे। अब मेड़ता के अंदर में जो लीला हुई है उसको आप सुनिए विस्तार से। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाय, बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ पर जैसे ही आते हैं, सबसे पहले मेड़ता के अंदर में कोई भी जावे, कोई ज्ञानी विद्वान पंडित कोई भी जावे, वो मेड़ता में एंट्री नहीं कर सकता है। समझिए आप क्यों? वहाँ पर सबसे प्रकांड वहाँ के तांत्रिक, समझे? अब तांत्र समझो आप, हर विद्या में महरम, जिनका नाम लाभानंद जति है, समझे नहीं? उनके पास यंत्र भी हैं, मंत्र भी हैं और तंत्र भी है, सारी विद्याएं उनके पास में है। कोई भी वहाँ प्रवेश करे सबसे पहले उनसे शास्त्रार्थ करे, उनके साथ बैठ करके धर्म चर्चा करे, और जब उनको कोई समझा लेवे तब उसको अंदर प्रवेश मिले। देखिए आप, आज भी उनका स्थान है मेड़ता के अंदर में। लाभानंद जति का यति शब्द होता है, जैन समाज के सबसे बड़े उनके गुरु कहलाते हैं। तो लाभानंद जति मतलब जैन समाज के थे वो, और उन्होंने इतनी साधनाएं की थी। और साधना क्या की थी? भूतक विद्या। उनको क्या मिला? भूतक विद्या। इसको साधना करते हुए तंत्र मंत्र जंत्र को साधन कर लिया उन्होंने, और इस तरह से लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ दिया, अपना दबदबा बना लिया। इसलिए वहाँ जाके सबसे पहले नंबर में लाभानंद जति थाली में, आज हमारे पूर्वज आएंगे मेड़ता के अंदर में, रख ले इसमें। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी बोलो। चर्चा में भय ठोर ठोर हुआ। देखिए इनके साथ में 10 दिन चर्चा हुई, अंदर नहीं हुए वो। 10 दिन उनके साथ में है, चर्चा होती है। और इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। दिशाएं कितनी होती? 10। सब बांध लिया था उन्होंने, सारी दिशाओं को बांध लिया अपने तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा। जो किसी को बुलाए खड़ा हो जाए। बोलो आप, ऐसी होती है साधना। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर में ऐसे ऐसे होते हैं, अघोरी कहलाते हैं। बोलो आप, अघोरी का आप सुनोगे, जहाँ पर चिता जल रही है उस चिता में जाकर के वो अपना खाना बनाते हैं, और उसको पूरा लपेट लेते हैं, पूरी राख को लपेट लेते हैं। ऐसे ऐसे हैं, इनको अपन को सुनकर के अपने को बेचैनी पैदा होती है, इनको सुनकर के अंदर में घबराहट पैदा होती है। उनका काम ही वही है। उन्होंने उस तरह से 10 दिशाओं से सब साधना करते हुए, और स्वामी जी के पास बैठ 10 दिन चला। 10 दिन, और 10 दिन में क्या होता है? तब कहीं महात्म मेरो गयो मेरे मानस को बोलो। परवत। जब उसने देखा स्वामी जी के पास, अभी नहीं भैया, अभी नहीं भैया, हाँ,
बोलो श्री प्राणनाथ। 10 दिन तक उसके साथ में वार्ता चारता सब हुआ। स्वामी जी ने देख लिया ये कहाँ तक जा सकता है, कितनी दूर तक जाएगा ये, पकड़ लिया, समझ लिया, अब फंस गए। 10 दिन में वो पूरा स्वामी जी ने बांध दिया। बोलो आप। बोलो श्री प्राणनाथ। स्वामी जी ने उसको बांध दिया जो सबको मानता था। सब आकर के देखा था आपने जूनागढ़ में, हरजी व्यास जिसको बोल दिया खबरदार, मैंने बोल दिया आम है, इमली को आम ही बोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थे, तो ऐसे यहां पर ही मिल गए। और स्वामी जी ने 10 दिन में उसको ऐसा किया। किससे बन गया वो? तारतम से बन गया। बताओ आप, वाणी से, पिया के उस प्यार से बन गया। जब बन गया तो कहता मेरा महत्तम गया, मेरा महत्व खत्म, मेरी प्रसिद्धि खत्म, मेरा जितना बैठा था मैं यहाँ मृता के अंदर में, जितनी मेरी पूजा पाठ पत्र जो कुछ होता था, मेरी साधना सब भंग हो गई। अब जब होगा तो उसको गुस्सा तो आएगा ही, अंदर क्रोध तो आएगा ही। कहता मेरा महत्तम खत्म हो गया, मेरी प्रसिद्धि डूबने वाली है। मारो दब के पहाड़ से इनको डालो उल्टाए। देखा क्या सोचा उसने? अब इनको, किनको? स्वामी जी को, इनको हम उठाएंगे। पर्वत उठता है मंत्र के द्वारा, उठा लिया जाता है। आप लोगों ने देखा नहीं देखा, हम लोग नज़र से देखा है, नज़र से देखा है। आज क्या है? तीज चौथ है, 2 दिन बाद पंचमी आती, नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन में नाग वाले आते, उनके पास में अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है बहुत बड़े ग्राउंड पर, और फिर एक दूसरे को सामने बैठा करके तुम अपना मंत्र चलाओ या अपना मंत्र चलाओ। ऐसे ऐसे मंत्र चलाते वो कि सामने वाले समझो कि पागल ही हो जावे देखने वाले। एक ने मंत्र चलाया, ऐसा मंत्र चलाया विश्वास नहीं आएगा, खम्बा पर उल्टा लटका दिया उसको। बताओ आप, ऐसा चलाया। उसने बोला हम किसको? ततैया का मंत्र चलाते हैं, तो पूरे शरीर पर आकर के ततैया ने काट लिया। बिच्छू का चलाए, बिच्छू चढ़ जाएंगे, इतने गहरे गहरे मंत्र होते हैं। अब यहाँ तो स्वामी जी ने बांध दिया उसको। बोले हम अब उठाएंगे और पर्वत से, पहाड़ से दबा देंगे इनको, प्राणनाथ जी को आए हैं, इनको हम दबा देंगे। भैया उठाओ। किया प्रयास उसने, ओम लीम क्लीम श्रीम सब मंत्र लगाए, कुछ भी नहीं चला। समझे? हम इस तरफ ले जाने नहीं चाहते आपको, क्योंकि इसमें तो सबको मजा आता है। ये सुना तो ये सब छोड़ देंगे, बोले यही सुना, इसे सुनाना नहीं है। तो उसने सब चलाए मंत्र। अब बोले लालदास जी देख रहे हैं, लालदास जी देखनहार, आँखा देखी बात है ये। बोलते ना दूरदर्शन जैसा होता ना, आंखों देखी। लालदास जी क्या कहते? सब देवताओं के मंत्र से भांत भांत बुला लिया उन्हें, जितने दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, मरी मसान होते हैं, जितने हो सब मंत्रों को साधना करके बैठा था, सबको बुलाया, सबको बुलाया। सबने हाथ जोड़ लिए। बोले कहाँ बुला रहे पागल, किसके सामने बुला रहे हो? समझे? इतना तो सोचो, बुलाते किसके सामने हो? कौन बैठे हैं? तू समझ नहीं पा रहा है, तुम्हारी विद्या क्यों शून्य हो गई है, तुम्हारी विद्या क्यों नगण्य हो गई है? इतना तो सोचो पागल। लावानंजती नहीं, अकड़ आ गई और अहंकार आ गया। अच्छा ये नहीं आया तो वो आया, उसने तो वो, कोई भी नहीं आया। बोलो आप, किसी ने भी, सबने इनकार कर दिया। बोले मैं नहीं आता हूं, इनके लिए नहीं आता हूं मैं। याद कर लीजिए, ये बैठे हैं साक्षात परब्रह्म अक्षरातीत हैं। अभी लालदास जी खुद बोल देंगे। तो उन्होंने उठाया, बहुत चलाया, एक भी मंत्र काम नहीं आया। घर पर्वत उठिया नहीं, तब हार के बैठा ढोल। घर पर्वत अपने आप को तो संभाल नहीं पाए। बोलो आप, अपने आप को नहीं संभाल पाए। इतना क्रोध आया और हाथ पटक करके बैठ गया, हाथ पटक करके हार करके बैठ गया। क्यों बैठ गया? पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, सुन लीजिए आप। तहाँ मंत्र चले क्यों और? चलेगा जहां पंचवासना खड़ी हो। और पंचवासना किसको बोलते हैं? सुंदर साथ जी, आप दोनों बात में देख लीजिए।
यदि पंच वासना की बात यहाँ की करोगे तो अक्षर केरी जो वासना कहे जो 5 रतन, समझे, अक्षर केरी वासना कहे जो 5 रतन, जिसमें आप ब्रह्म विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, कबीर हैं, सनकादिक हैं, सुखदेव हैं, ये। लेकिन यहाँ पर कौन है? धनी राज जी का जोश है, आत्मदोलन है, नूर हुकम है, बुद्ध मूर्ति, 5 स्वरूप यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पहले क्या होता था, किसी को निज नाम मंत्र नहीं दिया जाता था, पहले छोटा मंत्र दिया जाता था। समझ लीजिए, हमारे यहाँ आज भी ऐसे ही होता है, छोटे बच्चों को निज नाम ऐसे नहीं, जब वो समझदार हो जाए तब उसको पूरा निज नाम मंत्र दिया जाता है, अन्यथा उसको क्या बोला जाता है? श्री कृष्ण, श्री मोहम्मद, श्री देवचंद, श्री प्राणनाथ, श्री छत्रसाल। समझ गए? पंच वासना याद रखिए, श्री कृष्ण, श्री मोहम्मद, श्री देवचंद, श्री प्राणनाथ, श्री छत्रसाल, इन 5 स्वरूप को जो भजे सो दुख हरे तत्काल, दुख हरे तत्काल। इनका याद करो आप, ये खड़े हैं साथ में, इनके कौन हिलाएगा? इसलिए इनके साथ आप कितना भी देखो, साक्षात महामती हैं, 5 मिल भई श्री महामतो, वेद कतेव पहुंची शरत, ये तो खड़े हैं। कहाँ किसी का चलने वाला है? साथ जी विश्वास तो करो, विश्वास करी न दौड़ी जे सुतारतम न फल ले से थे, विश्वास करके दौड़िए, चलिए। रामचंद्र आए मिले, बोलो श्री प्राण। देखिए अब कार्य हो गया। लालदास जी महाराज ने तारीफ नहीं की, देख लो आप, महामती लालदास जी महाराज ने उसके आगे बंद कर दिया, उस प्रसंग को उन्होंने तुरंत बंद कर दिया, विराम लगा दिया। किसके बाद क्या हुआ? लावन जति शरण में आ गया, शरणागत हो गया, और उसकी सब जगह बदनामी हो गई, पूरे इलाका के अंदर में उसकी बदनामी हो गई। अरे प्रहन्नाथ जी आए, उनके साथ में आए उनकी जमात, और वहां पर लावानंद जति सरेंडर हो गया, हार गया, उसका अभिमान चूर चूर हो गया। अब कोई भी सुनेगा, हर कोई डरता था उसको, हर कोई बोले देखे तो लोगों की भीड़ हो गई। जब भीड़ हो गई उस दरमियान के अंदर में, तो कौन मिल गए यहाँ पर? कौन पंसारी? बोलो यार। सेवा में शामिल रहा, हाँ, सेवा में शामिल रहे रामचंद्र पंसारी जी। देखा उन्हें डगाए के आसन कर बैठा सुंदर, ये तो ऐसे लावानंद जति को बहुत डगाया, लेकिन वो शांत होकर के बैठ गया, खोज खोज खाली गया, भयाग्रह के बैठा बुंद, मन शांत होकर के रह गया, क्योंकि उसने सारे देवताओं के मंत्र चलाए, कोई काम नहीं आए थे। एक हवेली लेके कहाँ विराजे श्रीराज, एक हवेली वहां ली गई, उस हवेली में आप श्री राज जी विराजमान हुए, और जिस तरह से नलिया शहर के अंदर में सब जमा हुए थे, ऐसे यहाँ पर सबकी भीड़ हो गई। चर्चा बड़ी हो गई, रहिया न कोई काट, अब यहाँ पर पहले भीड़ तो ये होती है, ऐसे कौन से आए हैं महान, ऐसे कौन स्वरूप आया है जो लावण्य जति से यहाँ पर उसका प्रसंग हुआ, और लावण्य जति हार गया है। हर कोई दर्शन करने आया, हर कोई दीदार करने आया, और चर्चा सुनने बैठा तो चर्चा में और पागल हो गया, वो चर्चा सुन करके और दीवाना हो गया। अरे ऐसी चर्चा तो आज तक पाई नहीं थी, ये तो धन्य भाग है भाई, जहाँ पर इनकी इतनी प्रसिद्धि है, इनके अंदर में इतनी सेवाएं, इतनी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, इनके दर्शन करके धन धन हुए। और यहाँ पर अब प्रसंग चर्चा वार्ता का होने लगा। शोध पड़े शहर में आवत सब खलक, पूरी खलक, सबसे महामती लालदास जी कहते इतनी भीड़ यहाँ पर हुई है कि जिस तरह से खुद बोल देंगे कि कितनी भीड़ हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई मिर्ता के अंदर में। घेर रहे मधुमाखी जो कोई आए दिन बीचा, बोलो, इतनी भीड़ हो गई जैसे मधुमक्खी अपने घर में रहती है, कितनी होती है, बहुत भीड़ होती है। ऐसे घेर लिया स्वामी जी को, ऐसे वहां पर अब जब घेर तो लिया, चर्चा होती है, तो किसी का आत्म का आहार मिलने लगा, किसी का आत्म का कल्याण होने लग गया। इस बीच में अब सुना लोगों ने, आया चापसी चित्त सो और आया रघुनाथ, पत्थर मिलेगा साईं? हाँ जी, हाँ, जब हम कहेंगे तब रुक जाना, हाँ जब हम कहेंगे भाई। हाँ, आया चापसी
आए चांपसी भाई आए, रघुनाथ भाई आए, उनकी जागनी हुई। छोड़ कुटुंब कबीला चले श्री राज्य के साथ। बताओ आप, हो गए नहीं हो गए? महामंगलपुरी धाम से चलने के बाद में इस तरह से लोग अपने कुटुंब को, कबीला को सब छोड़ करके चल पड़ते हैं। ऐसा हाल है। प्रमाण बताते हैं हम आपको, वाणी कह रही, भी तक कह रही है, इस तरह से सुंदर साथ आए। कौन ला सकता है? कौन उठा सकता है घर में से? 4 को लेके जाओ, झगड़ा शुरू हो जाएगा। 2 को लेके जाओ, घर के लोग झगड़ा करने आ जाएंगे कि हमारे लोग मिले तुमको ले जाने के लिए, बोलेंगे नहीं। छोड़ कबीला सब लोग चल पड़ते हैं। अग्रवाल बनियामी ने आया राजा राम। सबसे यहाँ पर अग्रवाले बनिया के अंदर में राजा राम जी सरदार हैं। वो आए, समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। उन्होंने तमाम सेवा की। अब इनकी सेवा की बात अभी आगे आएगी, पहले इनको हम प्रणाम कर ले में, इनको हम नमन कर ले में, इनका नाम सुन ले में 2-5 लोगों के। ध्यान ने आया साथ में लिए कुटुंब परिवार। कोई भी आया वो परिवार लेकर के आया, कुटुंब परिवार लेकर के आए। और ये पन्ना धाम जाने वाले हैं, पन्ना धाम जाने वाले हैं। और कौन आए? ईमान पर पहुंचा परवरदिगार। कहते ईमान लेकर के परिवार परवरदिगार की राह पर चले। और आया मकरंद। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारे पूज्य परमहंस ब्रह्म मुनि श्री मकरंद जी स्वामी मेड़ता से आए, सब कुछ छोड़ करके आए। धनी की सेवा में 8 पहर रहे पन्ना धाम में। 8 पहर 64 घड़ी पल पल धनी की सेवा करते रहे। यदि वो नहीं गए होते तो ये लाभ हमें नहीं मिलता। यदि वो नहीं गए होते तो ये लाभ नहीं। तब से आज तक हमारे परिवार के अंदर में राज्य की सेवा करते आ रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। आज तक, तब से लेकर के आज तक बराबर उनकी सेवा में हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे। इस तरह से करते करते आज तक चले आ रहे हैं सेवा में। उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं आप बल देना, सुंदर साथ की जागनी कर सके, धनी की वाणी सुना सके, माया लेप ना हो, माया सताए नहीं, परिवार सताए नहीं, धर्म में रहे, बस यही चाहते हैं। और भाई मोहन मनोहरी आए मातले राम। इस तरह से मोहन भाई ईमान लेकर के आते हैं। इस तरह से बहुत सी भीड़ हो गई। अब यहाँ पर जबरदस्त भीड़ हो गई मेड़ता के अंदर में। इतने सुंदर साथ का आगमन हुआ धर्म के ऊपर में, जिनके नाम लिखते 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 1000 हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। आओ मिलके अपनी आत्म को जगा लें, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा, आओ मिलके आत्म को जगाए पर आत्म से मिलाए, आत्म को जगाए पर आत्म से मिलाए। आओ मिलके अपनी आत्म को जगाए, आओ मिलके अपनी आत्म को जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो साथ जी मेड़ता के अंदर में बहुत बहुत आनंद बरसा। और ये मेड़ता मीराबाई की सिटी कहलाती है, राजस्थान के अंदर में है। और वो मीरा जो गिरधर की दीवानी हो गई थी,
मेरे पति वही थे बोले, समझे नहीं। उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। और राणा ने विष का प्याला भी भेजा तो भी हंस कर के विष का प्याला पी गई, और फिर भी वह सजीव रही। संतों के बीच में बर हमेश दीवानी होकर के उनका भजन करती रही। वही मीरा, उनका स्थान भी आज वहां पर है मेड़ता में। लावानंद जती 1, नंबर 2 मीराबाई की सिटी है, मीरा का स्थान। और ये मीरा इतनी भक्ति करने के बाद में जब इस समय पर पिया प्राणनाथ जी आए, राजा राम की पुत्री का नाम है ललिता सखी। ये वही मीराबाई हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। जो चाहती थी कि मेरे को मेरे गिरधर पति वो मिल जाएं, वो बदल बदल के रूप बदल बदल करके उनको आज ऐसा अवसर मिला राजा राम भी घर में, और वो उनकी कन्या बन करके आई। और वो कन्या ललिता सखी इस तरह से कुब्जा जैसी थी, कुबड़ी थी वो। अब जब शहर के अंदर में शोर फैल गया कि पिया प्राणनाथ जी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि लावानंद जति जैसे परास्त हो गए हैं, इनके पास निश्चित करके कुछ ऐसा है, इसलिए राजा राम भाई ने शरणागति कर ली। उनके पास में आए तो वही कन्या ललिता सखी, और उसने यहाँ इनको मान करके चंदन बंदन किया, जैसे कुब्जा करती थी द्वापर के अंदर में, ऐसे इसने कुब्जा की। पिया ने कृपा की तो उसकी कुबड़ी दूर हो गई। देखिए आप, वहीं पर उन्होंने गाया, बारी रे बारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, टूक टूक कर डारू मैं यातन, ऊपर कुंज बिहारी। है कि नहीं कुंज बिहारी? बोलो साथ जी। कोटि बेर लल ठाकुर वाणी मेरे धनी जी कायम सुखकारी, बारी रे बारी। उन्होंने वहाँ पर गाया था, बड़ा शोभा उनको मिली है, धाम धनी की सेवा का अवसर मिला। और यही ललिता सखी अपने पिता के साथ में पन्ना धाम में जाने वाली है। पन्ना धाम रहेंगी, 8 पहर की सेवा में, ये राज्य की सेवा में तत्पर रहेंगी उनके पिताश्री। लेकिन अभी यहाँ पर सुनिए और कौन सी बात हुई है। और इनकी सोबत से आया के साथ, और भी कई साथ इनके साथ में आए थे। इनके नाम ना लिखे पर धनिये पकड़े हाथ। लालदास जी ने यहाँ पर कह दिया मैं नाम कितना लिखूंगा, परंतु धनी ने उनके हाथ पकड़े हैं जरूर से। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई में। अब देखिए यहाँ पर जब लड़ाई धर्म युद्ध हुआ, इनकी खर्ची पाती, क्योंकि राजा राम सिरदार हैं और इनके बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। इन्होंने पिया प्राणनाथ जी की सुंदर साथ की सेवा का भार सर पर ले लिया। जो भी खर्च होवे ये सब कुछ भेज देते थे। कारी कामरी, इसी यहीं पर आता, कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा दे मारा दिल बांधिया तुझसो। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। मूल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी पहले का सोच लिए सब जल। इस तरह से ये प्रसंग भी वहीं का है। तो आप साध्य विचार करिए कि वहाँ उनको इतना बड़ा व्यापार और उन्होंने सब छोड़ दिया। राजा राम भाई ने सब छोड़ दिया। अब आपको पीछे जाना पड़ेगा, श्री नौतनपुरी धाम जामनगर। याद करो, श्री महराज जी बोलते हैं सुंदर साथ की सेवा करना है तो क्या करना पड़ेगा? गोविंद भेड़ा से कमाना पड़ेगा, इस भूत मंडल बाजार से कमाना पड़ेगा, इनकी सेवा करेंगे। अब यहाँ तो सब कुछ है राजा राम के पास में, इसलिए धनी ने कहा कि तुम साथ में रहो, हमारे दिल से रहो, मन से रहो, लेकिन हम तुमको ये शोभा देते हैं कि तुम अब मुनिम तरीके रहो। सब कुछ उन्होंने स्वामी जी को दे दिया, उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने यही बात कही कि तुम इसको
मुनीम तरीका से संभालो, हम इसके मालिक है, तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी सेवा सर पर खींची और पन्ना धाम तक, जब पन्ना धाम पहुंचेंगे, पद्मावतीपुरी धाम पहुंचेंगे, वहां तक छत्रसाल जी महाराज जी के घर में रहेंगे, वहां तक भी पूरा खर्चा भेजेंगे 3 साल और। बोलो आप, तब छत्रसाल जी महाराज जी के अंदर में हलचल पैदा होगी कि हमारे राजकोष का पैसा गया नहीं है। ये बात तभी बताएंगे। आज यहाँ पर विराम लगाएंगे। इस तरह से साथ जी उन्होंने पूरी सेवा सर पर ले ली। पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उत से, जो पतली कमली होती काली कमरी, वो वहीं से आती, मीरता से आती थी। इन सब साथ में राजा राम सरदार, तो अब सब सुंदर साथ के बीच में राजा राम को राज्य ने शोभा दी, सरदार बनाया। तारतम्य सब में हुआ बड़ा खबरदार। ये ऐसा नहीं कि हम अधिक सेवा करते तो तारतम्य नहीं समझेंगे, वाणी में नहीं चलेंगे, उसमें भी हर तरह से दक्ष और होशियार हैं। और मीनाबाई सेवा में रहवे जो खबरदार, और भी कई सुंदर साथ सेवा में होशियार रहते हैं। आवत है दीदार को रहे तरफ धरी निर्धार, सब के सब की चित्तवृत्ति धाम धनी तरफ लग गई मीरता में। अब इन समय मिलते मिले बड़ा जो पड़े छोर, अब शहर तो फूल जाएगा, पूरा शहर में जहाँ देखो धनी की बातें, जहाँ देखो निजानंद की बातें, जहाँ देखो यही बातें हो रही। पूरा शहर ही मीरता सिटी पूरी की पूरी श्री पिया प्राणनाथ जी के प्रति दीवानी हो गई थी। चर्चा और दीदार को खलक चली आवे, पूरी खलक रात दिन। अब बोलो स्वामी जी चाहते नहीं जाते वहाँ से, नहीं बढ़ते आगे। उनको तो शाकुंडल और सुकुमार की बात थी, उनके तो दिल दिमाग में था सदगुरु महाराज जी ने हमें ये हुक्म दिया है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, यह कार्य जरूरी है करना है। बहाना तो एक है, बहाना तो था बाईजी राज्य का कि बंधन से छुड़ाना है, लेकिन जागनी हुई नहीं हुई सबकी। ऐसी बहाना तो दिया उन्होंने, लेकिन उनको जगाने के लिए उनको वहां तक जाने पर कितनी जागनी हो गई, कितने सुंदर साधुओं का मिलन हो गया है। इसलिए उनके दिल के अंदर तो एक ही ख्वाब था, सुख बड़ो संसार को इतो पुजत है नित। अब इतनी भीड़ होगी, इतनी सुंदर साथ की आमदनी होगी, तो सुंदर साथ के मन फूलेंगे नहीं। कितनी प्रसन्नता है सबकी, बहुत बड़ी बात है ये तो। एक मजल जो इन समय होती वक्त क़यामत, ऐसा लिखा था क़यामत के समय पर एक मजल होगी, मतलब यहाँ पर वेद तरफ की, वेद पक्ष की एक तरफ की मजल यहाँ पर सदगुरु नित्यानंद धनी देवचंद जी महाराज जी की मजल यहाँ पर हो रही है। अब दोनों मिलेगी, यहाँ दूसरी खड़ी होने वाली है। ये बातें बहुत हैं, कहाँ लो कहाँ बनाए। ये साथ जी ये बातें धर्म चर्चा की बहुत हैं, आगे बढ़ना है, आगे जाना है यहाँ से चल करके। जो इन लीला में हाजिर ये अनुभव है ताये, लालदास जी कहते जो कोई इसमें था उसको इसका अनुभव है, उनका उनको जानकारी है। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी गोया। अब विचार होने लगा ना कि कहाँ शाकुमार और कहाँ शाकुंडल होगी, और उन्होंने कहा था बड़े घराने में आई हैं, इनके चेहरे हंसते हैं, इसलिए उन्होंने विचार किया जसवंत सिंह के पास में पत्र भेजा जाए। उन्होंने पत्र लिख करके 2 पत्र भेजे। भट को धल्ले चले पैगाम पहुंचावने सोया, पैगाम देने के लिए गोवर्धन भाई गए। अटक पार पहुंच के खबर दई उन्हें जाया। वहां जाकर के अटक पार जाकर के उन्होंने उनको समाचार दिया। ये अंकुर बिना क्या करे नहिया रसना। एक नदी है, नदी का नाम सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे पर एक गांव है, उसका नाम अटक है, समझे नहीं। वहां पहुंच करके उन्होंने समाचार पहुंचाया। तहाँ 4 मास लग रहे मिलते में इन वक्त। मेरता के अंदर में पिया प्राणनाथ जी 4 महीने तक वहां पर रहे। एक दिन बाहर चलते मार्ग भी चले। तीसरा प्रसंग आया, एक दिन वो भ्रमण कर रहे थे और देखते क्या है कि मस्जिद के ऊपर में मुनारे पर चढ़ करके मुल्ला बांग दे रहा है। बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब मुल्ला ने आवाज दी तब उस समय पर हो कानों सुने आवाज को दिल विचारा किया तब। शुरू हो गया दूसरा पक्ष। जैसे कान में उन्होंने सुना, उन्होंने आवाज लगाई और वो बोल दिया उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पहले तो बोलते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर ऐसा बोलते हैं,
तो उसके बाद फिर वो उसको उनका कलमा बोलते हैं। ये उन्होंने सुना, ऊपर चढ़ कलमा कहिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कलमा बोल दिया उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह करके कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये खबर कहे अल्लाह, इसलिए उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह करके ये खबर करी गई है, ये खुदा परमात्मा का पैगाम लाने वाले रसूल मोहम्मद साहब हैं, ऐसा उसमें शब्द आया। ला तो नाही को कहिया इलाह तो है लालदास जी महाराज ने उसी समय पर बीतक में इसका थोड़ा अर्थ खोल दिया कि ला क्या है। ला बोलते नहीं, समझ गए, नहीं मतलब क्षर जगत, इला इला तो है हक मतलब सत्य, क्या है अक्षर है, और इल्लाह वो है अक्षरातीत। इसमें क्या अंतर है, शब्द यदि बोल दिया उस शब्द का परिवर्तन है, उस परिवर्तन के अंदर में हम काहे को उलझे हुए हैं और काहे को बुरा मान रहे हैं, सही बात बता दे भैया। इसका अर्थ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ ये है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कि वो पैगाम लेकर के आए हैं, वो संदेश वाहक हैं, ऐसा उसमें उन्होंने आवाज़ लगाई। स्वामी जी ने सुना, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग है। ये बहुत बड़ी बात है, क्षर अक्षरातीत की, क्षर की, अक्षर की, अक्षरातीत की, ये तीन बहुत बड़ी बात है। ये क्षर जगत दुनिया है, ये बैराट है, इस बैराट को पूरा समझना और फिर उसके ऊपर में अक्षर जगत को समझना, और अक्षर जगत के परे अक्षरातीत परम धाम को समझना, ये तीन पुरुष करके कहे गए हैं। ये तो श्री देवचंद्र जी कही थी, कहाँ से आए तुम? देखा, ये तो सदगुरु महाराज जी ने मेरे को कहा था, कहाँ से आए हो, अक्षरातीत धाम से आए हो, जिसको इल्लाह करके कहा गया है, वहाँ से आई हैं ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ। ये सदगुरु महाराज जी ने कहा था, हम काहे को डरें, हम काहे को संकोच करें, हम काहे को किसी की परवाह करें, हम शब्द में काहे को उलझे रह जावें। इसलिए उन्होंने दृढ़ता के साथ में इस बात को स्वीकार किया। दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे? बोलो आप, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा दावा कोई कर ही नहीं सकता है हमारे बिना, क्योंकि हम ही वहाँ से आए हैं अक्षरातीत धाम से, दूसरा कोई आया ही नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी मजबूत वाली बात है। दावा कौन करेगा, जिसका वही दावा करेगा। हमारी सिवा कोई नहीं मानने वाला, वो भले हल्ला करते हो, आप समझ जाइए, वो भले कुछ कहते हो, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। यदि वो मानते सही तो जितने बुरे कर्म करते सब छोड़ देते, एक भी बुरे कर्म नहीं करते, किसी को भी हैरान नहीं करते, परेशान नहीं करते, कोई प्रकार से जिहाद का नाम बदनाम नहीं करते। जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने आप को मारो, दूसरों को मारना तो बहुत सरल है, दूसरों को किसी को मार दो तुम। जिहाद का मतलब है अपने अंदर गुण अंग इंद्रियों को मारो। इनका मतलब ये मानना कहा गया है, तुम तो दुनिया वाले सुन सबको मार देते हो भैया, और कहते हो हम तो जिहाद कर रहे, अच्छा जिहाद है तुम्हारा, पढ़े हो नहीं हो, जानते हो नहीं हो, इसलिए कहते इसका दावा कौन कर सकता हमारे बिना। ये तहकीक हमारे खासद हम आपके न्याय बोलो, में। तहकीक ये पक्का है, हमारे कासद हैं, मतलब पत्र वाहक है, हमारे पत्र वाहक हैं। बोलो आप, इतना शब्द भेजो, मोहम्मद साहब हमारे पत्र वाहक हैं, रसूल साहब मेरे लिए संदेश लेकर के आए हैं अक्षरातीत धाम से, उस खुदा परमात्मा का। सब खबरें हमारी होएगी न्याय मोहम्मद अलैहिस्सलाम। देखा ना, इसलिए उनको बोलते अलैहिस्सलाम बोला जाता है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम सब हमारी खबर परम धाम से, हमारे राज्य ने परमात्मा ने जो समाचार भेजा है ये लेकर के आए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी यहाँ लो ईसा का इल्म। महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी, यहाँ तक ईसा, ईसा रू अल्लाह, धनी श्री देवचंद जी, श्यामा जी, यहाँ तक इनका इल्म की बात हुई नहीं हुई। महामंगलपुरी धाम, चाहे आवासी बंदर, दीप बंदर, ठट्टा नगर, लाठी बंदर, जहाँ पर भी गए हर जगह पर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के इल्म की बातें हुई, उनकी ज्ञान की रोशनी उसको सब जगह बताया। अब उनकी ही रोशनी दूसरे में आई हुई है,
और वो आकर के अब मोहम्मद मिल जाएंगे ईसे में। दोनों को मिला के बताते हैं क्या अब कौन सा इलम आएगा। अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन आदम। समझो साथ जी, अब मोहम्मद को मिल चले, अलग नहीं कर रहे, मिल के चले। मिल करके चलोगे तो आनंद होगा, टूट करके चलोगे दुख होगा, मानोगे सुखी सुख होगा, नहीं मिलाओगे दुखी दुख होगा। मोहम्मद को आज भी दोनों मिला दिए जावे साथ जी, तो आप देख लीजिए संसार में चमन बरस जावे, सारी बेमनस्ता शत्रुता जितने एक दूसरे की है सब दूर हो जावे, क्योंकि अंदर में बदफैली शैतान करने वाला है, और इस समय पर जितने शैतान उनको मौका मिलता है वो परेशान करते हैं। तो इस तरह से अब मोहम्मद को मिल करके चलेंगे और इसको बोलेंगे एक दिन आदम। उस आदम का जो कहा गया था आखिरी क़यामत के समय में उसका ही सर्वस्व होगा, उसको ही पूजा जाएगा, उसको माना जाएगा। तो आदम के रूप में कौन आया, आदम मतलब आदमी के रूप में कौन आया, आखिरी मोहम्मद कौन आए, पियासी प्राणनाथ जी, ये है आखिरी आदम। याद कर लीजिए सुंदर शाह जी, आदम कौन है, कहाँ सिद्ध करना है, इन पर सिद्ध करना है, इन पर नमन करना है। इन पर नमन कर लोगे सारी सिद्ध तुम्हारे फलीभूत हो जाएंगे, और अन्यथा तुम चाहे 2 अंगुल जमी पर छोड़ो नहीं, चाहे जहाँ करते रहो, कोई सिद्धा सार्थक होने वाले नहीं हैं। इसलिए एक दिन आदम ये है पियासी प्राणनाथ जी हैं, और इस तरह पर एक धर्म निजानंद को वो स्थापित करेंगे। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में नाचित। यहाँ तक कतेब ग्रंथ को नहीं छुआ, बोलो आप, यहाँ तक कतेब ग्रंथ को नहीं हुआ। अभी तक क्या चलता था, वेद चल रहा था, शास्त्र चल रहे थे, पुराण चल रहे थे, इन सब की चर्चा हो रही थी। अब यहाँ तक कतेब, अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, ये 4 ग्रंथ को कतेब कहा जाता है। वेद किसको कहा जाता है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये चारों मिलके वेद होते हैं। अब इन सब की बातें आगे आने वाली हैं साथ जी। तो पहले वेद की बात होगी, फिर कतेब की बात होगी। तो आप यहाँ पर जो बात 4 कही है कुरान की अथवा कतेब ग्रंथ की, अब यहाँ प्रारंभ होगी। कलमा से हासिल हुआ लिया मोहम्मद बताइत। कलमा से हासिल हुआ कि नहीं, कलमा मतलब मूल मंत्र। जैसे अपने यहाँ पर मूल मंत्र क्या है सब जानते हैं नहीं, मूल मंत्र चौपाई वाणी में, उसी निज नाम मंत्र से वाणी शुरू होती है। मूल निज नाम से ही, मूल मंत्र से वाणी प्रारंभ होती है। ऐसे ही कलमा से कतेब प्रारंभ होते हैं। और सुंदर साथ जी आप आइए, और अब जो दर्शन कर रहे गुम्मट जी का, अब बारीक से दर्शन करना है, आप बारीक से दर्शन करना कि गुम्मट जी के ऊपर में इस तरफ में गुम्मट जी के बाईं तरफ में निज नाम लिखा हुआ है पूरा, और दाईं तरफ में कलमा लिखा हुआ है। दोनों लिखे हुए हैं, आज भी लिखे हुए हैं, तभी से लिखे हुए हैं। और बीच के अंदर में सुंदर उनका मुकाम लिखा हुआ है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का मुकाम, दरगाहे मुक़द्दस आखिरुल जमा इमाम मेहंदी, ये लिखा हुआ। जैसे राष्ट्रपति भवन लिखा जाता नहीं, लिखते नहीं महलों पर जहाँ पर राष्ट्रपति रहते, ऐसे ही अखंड ब्रह्मांड के नायक, अखंड ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता, और सबसे पवित्र स्थान जिसको बोलते हैं कौन, आखिरुल जमा इमाम, दरगाहे मुक़द्दस। इससे बड़ा पवित्र स्थान ब्रह्मांड में कुछ हो ही नहीं सकता है, वो स्थान लिखा हुआ है साथ जी। तो इसलिए सब बातें ज़ाहिर होंगी। अब शुरू हो रहा है कतेब ग्रंथ की बातें, और जिन्होंने नहीं समझा होगा, नहीं सुना होगा, अभी तक हमने बात की है सदगुरु महाराज जी की इल्म की। अब इंद्रावती जी कहते हैं बात होगी मोहम्मद की, मिल के चलेंगे। लालदास को कहिया आज एक बात पाई। लालदास जी आज मैं आश्चर्य हो गया, मैंने एक बात पाई है, मतलब मेरे को एक बात मिली है। लालदास जी तुरंत हजूर क्या है, क्या बात है वो हमें बताइए। तब अर्ज करी लालदास ने ये हमको देव दिखाई। हमें बता दीजिए आप, मतलब हमें वो बात को बता दीजिए, ज़ाहिर करिए क्या मिला। तब बात कलमा
कलमा की कह दिखाई सब। सारी बात कलमा की कह दी उन्होंने कि देखो मुल्ला ने बांग लगाई, आवाज लगाई और उसमें सारी बातें अपनी हैं। श्री मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब। बोलो इस वचनों को सुंदर साथ जी काट देंगे, रख देंगे या अलग कर देंगे? सब बात तुम्हारी इसमें लिखी हुई है। मोहम्मद साहब कुरान लाए हैं, इसमें तुम्हारी सारी बात तुम्हारे मतलब की बात है, किसी के मतलब की नहीं है। 100 बार पढ़ ले में, कुछ कर ले में, लेकिन बात तो तुम्हारी है और तुम ही इसको सिद्ध कर पाओगे, तुम ही इसको जाहिर कर पाओगे, तुम ही इसको स्वीकार कर पाओगे। कोई और जानने वाला नहीं है। इतना मोहम्मद सो मिल चले, अब अहमद पाया खिताब। इसलिए अब क्या हो गया, मोहम्मद को मिल गए, मोहम्मद मिले ईसे में ने, तो अहमद खिताब हो गया। कल बताया था हमने। अब ये अहमद मिल जाएंगे, मेहंदी में ने, तीनों मिल करके इमाम बन जाएंगे। ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सितार। ईसा और अहमद मिल जाएंगे, चलो भाई तुरंत शैतान को मारा जाएगा। शैतान का मतलब ये है कि यदि कोई अपने पास में हिंदू आता है, समझे, तो उसको वेद शास्त्र से समझाएंगे। वेद को मारना नहीं है, वेद से ज्ञान देंगे, शास्त्र से समझाएंगे, पुराण से समझाएंगे। और यदि कोई अपने को दूसरा पक्ष मिलता है तो उसको हम कुरान से बताएंगे, उसको दोनों को बता दिया जाएगा, समझा देंगे। लड़ना नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे स्वरूप को देख करके खुद डर जाने वाले हैं। अब लड़ाई करने को चाहिए पाक सुल्तान। चलो लड़ाई करेंगे, जूझेंगे, हम मिलेंगे। शब्दों की लड़ाई, वचनों की लड़ाई, सुल्तान के पास में चलिए, वहां पर चल करके अपन बात करेंगे। इनको प्रथम दावत करे, ये लावे ईमान। क्योंकि श्रेष्ठ वही हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वही यहाँ के सम्राट हैं हिंदुस्तान के। बोलो आप, स्वामी जी का मतलब यही था कि समझाना है तो हमें जड़ को समझाना है, समझे नहीं? पत्तों में पानी नहीं देना है, डालियों में पानी नहीं देना है, हम जड़ में देंगे, पत्तों में अपने आप पहुंचेगा। मूल कौन है वहाँ, उसकी जड़ कौन है? जड़ बादशाह है। हम उसको समझाएंगे, उनके यहाँ पर से सारी पैगाम पहुंचेगा, सब जगह जा। और बात बिल्कुल सिलसिलेवार सही चल रही थी, परंतु जब उन्होंने देखा ये गड़बड़ हो रहा है, इनमें गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़वार क्या है, करी साम्राज्य तो इनका हो रहा है, प्राणनाथ जी का साम्राज्य हो रहा है, आखिरी मोहम्मद का, बुद्ध निष्कलंक का साम्राज्य हो रहा है। इसलिए बोले वाह, हिंदुस्तान में हमारी चल रही है और अपनी साहिबी छोड़ करके हम भाग जाएं, अपनी साहिबी छोड़ करके हम यहाँ पर राजा हैं, सम्राट हैं यहाँ के, और हम यहाँ के न्यायाधीश हैं, हम यहाँ के सबसे बड़े नायक हैं, 5 अधिपति। सबसे बड़ा सेना नायक होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, याद रखो आप, और सबसे बड़ा आलिमगीर होता है। ऐसे 5 उनके याद हैं, और 5 ने ही घेर लिया उनको, बादशाह को घेर लिया है। ये सब बातें आगे आपको सुनने मिलने वाली हैं। आपको खुद डिसाइड करना है, निश्चय करना है कि बात ये सही है कि गलत है, जो वाणी कहने वाली है। लालदास जी, देवचंद जी महाराज जी ने बात कही थी कि शाकुंडल और शाकुमार यदि आ जाती हैं तो निश्चित करके खेल के अंदर में बड़ी रोशनाई हो जाएगी। तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। अपना खेल पूरा करके अपने घर पतन परमधाम चलेंगे। इस वास्ते लीला काढ़िए, ये लीला होए जाहिर। इसलिए हम चाहते हैं इसको अपन जाहिर करें। और लालदास जी को उसी दिन से इतनी उत्सुकता थी, प्राणनाथ जी की बात सुनकर के उनको लगता था मैं अभी जा करके और औरंगजेब को पकड़ लूँ। बताओ आप, लालदास जी को इतनी लग रहा था हम जा करके उनके सामने सीधा रूबरू मिलने की बात कर लेगा। बहुत प्रयास किया उन्होंने, इतना प्रयास कोई कर नहीं सकता है, उस समय पर उन्होंने किया है। देखो भाई, क्योंकि संसार के अंदर में कुली कलयुग है, और कलयुग की प्रवृत्ति वाले जितने भी हैं, असुरी प्रवृत्ति वाले,
वो कोई ना कोई प्रकार से धर्म की राह पर चलने नहीं देगा, प्रयास नहीं करने देगा, मिलने नहीं देगा। दोनों को मिल सकता है, कभी नहीं मिलने देगा वो, लेकिन अपने को प्रयास करना है, अपने को मेहनत करनी है। पहला पॉइंट है। कलयुग तो है, प्रवृत्ति तो है, लेकिन अपने को इससे डरना नहीं है, हमें इस पर अपनी मेहनत करना है, प्रयास करना है। अब तुम उसमें चाहे बोल दो भैया ये मुसलमान हैं, तुम बोल दो नहीं ये क्या है, ये शब्द को अलग करो सनंद को, अब तुम बोल दो कि खिलवत को अलग कर दो, अब तुम बोल दो नहीं मार्फत को अलग कर दो, क़यामतनामा को अलग कर दो, तो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी समझ है, तुम नहीं सकते हो, उठा नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो। तुम्हें तुम्हारे बड़े लोगों ने सिखाई नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बड़े पास, उनके पास भी नहीं था ज्ञान। सीधी बात हकीकत है, बात कर लेना। उनके पास ज्ञान होता तो तुमको डर नहीं लगता, उनके ज्ञान होता तो तुमको समझा देते, उनके पास खुद ज्ञान नहीं था, बड़े के पास में भी नहीं था ज्ञान। इसलिए तुम क्या करते हो, हमें क्या करना, बस इसी एक घंटी बजाते रहो जा करके, और बस ऐसे सबको लुभाते रहो। असली बात तो तभी होगी जब उनको घर की पहचान दोगे, असली बात तो तभी होगी जब तुम उनको उठा करके खड़ा करोगे, तब है, तब तुम सबको पता चलेगा कि अरे ये मोमिन आए हैं, अरे ये लोग आए हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तहलका मचा दिया। सबकी आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी कि अरे दिल्ली शहर के अंदर में पाटनगर, इतनी बड़ी राजधानी, हिंदुस्तान का सम्राट रहता है, और वहाँ जा कर के करना। घर में तो सब लोग गा लेते हो, अपने घरों में सब लोग गा बजा लेते हो, नाच लेते हो। बोले देख लो लालनाथ जी, इन 12 मोमिनों ने ऐसे डंका बजाया वहाँ पर, और ऐसे समय पर कि कोई मिल जाए तो गर्दन काट दी जाती थी। बोलो उस बादशाह के सामने उसको लोगों ने बढ़ाया भी, उसको बहुत करके उसको भड़काया भी, लेकिन उसने नहीं माना। उसको तो उम्मीद रहती है कि हम इमाम से मिलेंगे। सुनिएगा वाणी, बहुत अच्छे से सुनना आज के बाद में। अभी तो अपन चलेंगे हरिद्वार, चलो दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले, अपने अपनी तरफ से दौड़ करके आकर के मिलेंगे। ये विचार करके मिलते फिर चले जब, देखा विचार हो गया, सलाह हो गई, मंत्रणा हो गई, और वहां से चल करके आप मीरता से चले, और चल करके आप कहाँ पहुंचते हैं, गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब, गोकुल में, मथुरा में, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। कोई दिन तहाँ रह के दिल्ली पहुंचे धाये, कुछ दिन यहाँ पर रहते हुए आप दिल्ली पहुंचे, केतक साथ ठट्ठे का एक पहुंचे आए, आ गए, शुरू होने लगे। आप केतक था ठट्टा नगर के आ गए। सुना, आप किसी के दिल दिमाग में दूसरी बात आती नहीं है, कहाँ हैं हमारे धनी, हमारे धनी कहाँ हैं, कहाँ सुंदर साथ हैं, पूछ पाछ करके जैसे भी होते वो वहाँ पहुँच जाते हैं। बोलो आप, हरि राम चौधरी और चिंतामणि और लालमन आ गए। चिंतामणि लालमन मिले थे ठट्टा नगर में, चले आए। और यही लोग जो हैं अपने आप को पहले नंबर में चढ़ा देंगे, लो हम तैयार हैं, लगा दो फांसी लगाना हो। लेकिन धर्मपाल वो चिंतामणि जो कहते थे मैं खाली हूँ, कुछ नहीं मेरे पास में, आज चिंतामणि जी आ गए। श्यामल दास जिनका नाम है, अकेले आते नहीं हैं, कईयों को लेकर के आते हैं सुंदर साथ। और रामचंद्र आए पहुंचा तहाँ कोई दिन आकर के मिले, कोई आकर के 1-2 बरस रहता है, कोई आकर के जमाई हो जाता है, और कोई आकर के सीधा पन्ना धाम तक जाएगा। यदि ये सब आते तो और हजारों में हजार हो जाते थे। तो लालदास जी महाराज जी कहते हैं किसी किसी को माया ने सताया, वो रह गया। मलूक चंद भली भांत सो लड़ा दर जाल सो जोर, मलूक चंद लड़े दिल्ली में, सोपी अपनी आतंक कछु न आई खोर, कोई कमी नहीं है, कोई डर नहीं आई, अपने आत्म बोले हम कोई बात नहीं है, मरेंगे मर जाने दो, धनी का पैगाम पहुंचाना है हमें। शेख बदले आए ज्ञानी के रहे कदम, बताओ साथ जी, है सत्य बात नहीं। हम तो अपने घर के दरवाजे बंद करते, वाणी को पढ़ते हुए दरवाजे करते नहीं बंद, और ये वहाँ जाके चिल्लाते। कितना फर्क है, वो डरते नहीं हैं, हम डरते हैं।
बड़ा दज्जाल सो सन्मुख और मारी। दज्जाल का मतलब है कि जो सब लोग दिल्ली में गए वहां जाकर के सरा के लोगों, सरा बोलते सत्ता, सरा का मतलब सत्ता, सत्ता किसकी है, हुकूमत किसकी चल रही है दिल्ली के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में औरंगजेब की चल रही है। तो औरंगजेब अकेले थोड़ी, उनका पूरा प्रशासन है, उनका शासन है पूरा। ये सब दज्जाल है, क्योंकि वो धर्म की बात को मान नहीं रहे, धर्म पर चल नहीं रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को जनेऊ तोड़ रहे हैं, मंदिर गिरा रहे हैं। क्यों गिरा रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, इसका मतलब आपको आज सुनने मिलेगा ना वाणी में, तो आपको पता चलेगा इसलिए वो गिरा रहे थे। हम क्यों गिरा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, वो तो इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि वहां से समाचार आया था, मक्का मदीना से समाचार आया था कि यहाँ से सबकत गई, यहाँ से बरकत गई, यहाँ से ईमान गया, यहाँ से कुरान गंडा। कौन ले गया, बोले जबराइल ले गया। कहाँ ले गया, बोले हिंदुस्तान में। अब ले गया तो क्या करेंगे, वो खोजो कहाँ गया। तो इसलिए वो देते हैं मार, किसी को ये करते, किसी का वो तोड़ते, किसी का वो करते हैं। इसलिए उनको ऐसे मिलेगा क्या, जैसे कि द्वापर युग के अंदर में कृष्ण ने जन्म लिया, नंद के घर में आ गए वो। अब समाचार मिल गया किसको, कंस को, कि भैया वो तो जन्म वहां ले लिया है। चढ़ गया, गुस्सा नहीं चढ़ गया था। अब वो जाता है, जितने बालक मिले बोलो आप, नहीं नहीं जितने भी मिले सबको करता नहीं करता हैरान। ये होता है शैतान का काम। एक को आप किसको कहाँ ढूंढे, वो कहाँ है, वो बुद्ध निष्कलंक कहाँ है, वो इमाम मेहदी कहाँ मिलेंगे। मोपा थोड़ी लिखा है, किसी की पीठ पर लिखा है, छाती पर लिखा है क्या। इसलिए उठा उठा के वो मारने लगे, काटने लगे। ये कहीं ना कहीं तो उसका चमत्कार दिखेगा, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा। इसलिए कर रहे थे दुनिया वालों। बात तो हकीकत तो तुमने समझी नहीं है, कारण क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि वहां से 4 बस्चित नामे आए थे, 4 बार आए, एक बार नहीं 4 बार आया था। ये सब बातें आने वाली हैं साथ जी, आज उसका मजा हम बिगाड़ नहीं देंगे। इस तरह से ये लोग वहां लड़े जा करके। बसंत राय आइया रहिया कोई दिन बसंत राय भी रहे, पीछे फिरिया घर को बस होए के मन, बस मन के बस में हो गए। अंत अनंतरा में आए मिला लड़ाई के वक्त। इस तरह से धर्म युद्ध होना है अब। और धर्म युद्ध के समय पर कौन कौन आया, कौन कौन भाग गया। सेवा में शामिल रहिया समय पाया एक, इतना अच्छा समय पा लिया उसने, सेवा में हाजिर रहने लगे। तुलसी बिहारी दास और हृदय राम, हाय हृदय राम भाई, कोई दिन शामिल रहे फिर घरों किया अपने कोई घर वापस चले गए। ये जो हरि राम भाई का बेटा आए, उनका बेटा भी हीरा मन आया है। कोई दिन रहिया सेवा मिलने पीछे पहुंचा अपने। इसलिए इनकी बात यूँ सुना रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई ईमान है, कोई मुनकर है, कोई बेईमान है। ये भी ऐसी बात भी आती है। तो इनके नाम सुन करके आगे अब आने वाला है धर्म युद्ध की बात। भाई मुकुंददास ने सुना सूरत में दात, मकुंदास जी की बात हमने कही थी नहीं। मकुंदास जी महामंगलपुर धाम सूरत के अंदर में गोपीपुरा के रहने वाले, इन्होंने तारतम सुना था, वो भी यहाँ आ गए। आए पहुंचे सैयद की हवेली जा। और एक मकुंदास नहीं, 3 मकुंदास मिलते हैं। 3 मकुंदास के नाम आते हैं साथ जी, एक नहीं आते हैं। मकुंदास के साथ में मकुंदास शामिल रहते हैं बार हमेश। जो वो काम करते हैं उनका सहयोग वो करते हैं 8 पहर में। रामचंद्र मेहते थे पहुंचा इन सोवत, रामचंद्र जी मेरता से भी अपना घर खाली करके छोड़ फाड़ करके वो भी आ गए। कोई दिन रहते फिर घर दिया इत, उन्होंने तो दिल्ली में घर ही ले लिया। बोलो आप, रामचंद्र जी ने तो आकर के दिल्ली में मकान ही ले लिया, वहां रहे। और साथी कहते कि आई के गए अपने घर, कोई आकर के चले गए। पर बात न छुपके दिल से रहे इस्लाम ऊपर। सबके दिल में एक ही बात है कि हमें काम करना है, धर्म का काम करना है। एक मुनकर हुए तो बैठ न सके इस्लाम। एक होता है मुनकर, समझे नहीं, एक होता है मुनाफक, समझे। एक मुनकर एक मुनाफक होता है, ये बेईमान के नाम है, अलग अलग है। एक जो है बेईमान होता है और एक सीधा ना कर देता है। बेईमान कौन बोलता है, आज करेंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, और फिर वो जब सही समय पर आता है तो वो एकदम धोखा दे देता है, समझे। वो मुनाफक कहलाता है। और जो मुनकर होता है वो सीधा बोल देता है कि हम नहीं कर पाएंगे,
हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कई ऐसे आए। जो मोह नीचा करे साथ कोई न रहे कला में। इसलिए जो लोग ऐसा करेंगे उनका मुंह नीचा होगा। कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से। आ गए गोवर्धन भाई, आ गए वापस गोवर्धन भाई अटक मार से। लाल दरवाजे आए रहिया गंगाराम की। लाल दरवाजे अब पिया प्राणनाथ जी महाराज जी दिल्ली में आकर के कभी लाल दरवाजे, कभी चांदनी चौक, कहीं गनी बेग की हवेली में, जिससे कभी रोहल्ला सराय में, अलग अलग जगह पर रहते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था है दिल्ली के अंदर में। इतनी व्यवस्था तो प्रधानमंत्री की नहीं होती थी, समझे। इतनी बड़ी 7-9 चक्कर में रहते थे। बताओ आप सुनेंगे तो 9 चक्र 9 घेरा में होते थे। जब पूरी तफ्तीश कर लेते थे कि हाँ ये सुंदर साथ है, तब उसको मिलने मिलता था। रहते वहीं थे, सब सर्कल रहता था उनका, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलते थे, क्योंकि इतना बड़ा पहरा तो था वहाँ। स्वामी जी को कोई प्रकार का तकलीफ ना हो पाए। कहाँ बचनता तब के कहे जो गंगाराम। गंगाराम ने उसको समझाया। आशा जीत पर लोधिया तिल पाया विश्वास। देखो भाई अब आने वाले आशाजीत भाई आए, उनको बुलाया गया, समझाया गया। आशाजीत हिंदू जाति का है। हाँ, नेक सुख महाजन सो कहे वचन दो चार वचन उससे भी कहे। इनने अपने दिल में किया बड़ा विचार। ऐसा विचार करने लगे। फिरते उर्दू बाजार में मिले हैं गरीबदास। गरीबदास जी मिल गए गोवर्धन भाई को। गरीबदास जी कौन याद है? परसों कल सुना था, नाम पाया खिताब गरीबदास। ध्यान से सुनोगे तो याद आएगा नहीं आएगा। नागजी भाई हैं, सूरत के रहने वाले हैं। उनको धामधनी ने उनका नाम बदल दिया था, नाम बन गया था गरीबदास। मिल गए यहाँ, ढाई के दिन को मिले पूछी खबर खास। पूछ ली खबर खास। स्वामी जी कहाँ पर बैठे हैं? कहाँ साथ रहते हैं श्री जी आप कहे कितना। सुंदर साथ कहाँ रह रहे और सिर जी आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बताओ हमें। मैं अपने साथ को लेकर आऊं कितना। मैं बहुत सुंदर साथ को लेके आया हूँ और उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। आप बताइए कहाँ हैं? पूरे विठल गोर के है सैयद की हवेली में। वो लोग बता दिया, उनको ठिकाना बता दिया। पूरे विठल गौर की हवेली में बैठे हुए हैं, जाओ वहाँ पर मिलेंगे। कहाँ श्री जी रहते हैं मैं खबर करूं उनसे। वहाँ रहते हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं मिलो, हम बताएंगे उनको। हम बताएंगे कि गरीबदास आया है, तब हम आपसे मिलवाएंगे। गोवर्धन अपने घर गया आया गरीबदास। हाँ, गरीबदास को लेके आए। खबर करी श्री राज को आया गोवर्धन खास। बोलने लगे, पिया जी वो आ गया है खासल खास, गरीबदास आ गया। रात समय गोवर्धन आया अपने संगी मिलाए। आपने गोवर्धन भी आए, गरीबदास भी आए, अपने अपने साथ को मिलाया और मिला करके उनको बता दिया तुमको यहाँ पर रहना है, तुम्हारी व्यवस्था वहाँ की गई है, तुम वहाँ पर ठहरोगे। सब आए कदमों लगे बीतत कहीं बनाए। सबने अपनी अपनी जो उन पर बीती है सारी बातें कह सुना दी। इन हवेली में आप मात्र 6 रहे। 6 महीने तक इस हवेली में रहे पिया प्राणनाथ जी। कहाँ से लाल दरवाजे को ले चले उनके। लाल दरवाजे में गए। 17 महीना रहने वाले हैं दिल्ली के अंदर में, और 17 महीने की पूरी बीतक होने वाली है। 17 महीना सूरत में रहे, वो 17 महीना दिल्ली में रहेंगे। यहाँ आए सतमार को पाती लिखी। अब सबने मिलकर के प्रयान सलाह की कि पत्र लिखा जाए। क्या कह रहे हैं? शाह कुमार बाई को। जो कोई हो उसको ध्यान से सुन लीजिए। पत्र किसको लिख रहे हैं? शाह कुमार बाई को। यहाँ पर जिसका नाम औरंगजेब है उसको पत्र लिख रहे हैं। 22 प्रश्न दिन में लिखे चित्त सोए। उसमें 22 प्रश्न लिखे गए। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास। लालदास जी और श्री जी साहब जी बैठ करके 22 प्रश्न लिखते हैं। उन प्रश्नों के अंदर में इतनी गहरी बातें लिखी हैं कि अच्छे अच्छे उनके मौलवी, बड़े बड़े और जानकार विद्वान कोई भी नहीं समझ सकता था। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। राज्य महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए आपने रात दिन मेहनत की है। ये पाती लेते आए लाल दरवाजे। पत्र तैयार करके लाल दरवाजे पहुंचे। हवेली क्षत्रिय की श्री राज रहे दिन में। वहां पर सिरजी साहब जी रह रहे थे। कहाँ आए बैठ के एक बड़ी करी मसला। मसलहत करी, ये पत्र लिखा गया है,
पहुंचाया कैसे जाए, कौन लेकर के जाएगा, इनके करीबी कौन हैं, ये सलाह की गई। पूछा विचार सबको, कहा करना है वित्त। बोलो भैया क्या करना है। पत्र दे रहे हैं, मतलब कि अपना कार्य अब प्रारंभ हो रहा है। पैर पीछे नहीं खींचेंगे, कहो तो शुरू करें और कहो तो ना करें। लेकिन यदि तुम शुरू करोगे फिर पीछे फेरना काम मोमिनों का नहीं है। मोमिन कभी अपने पैर वापस नहीं लेते हैं, यदि वो निकल पड़े तो फिर निकल पड़े। सबसे सलाह पूछ करके उन्होंने क्या निर्णय किया। आशा जीत आइया लगा श्री राज के कदम में। ऐसे समय में आशाजीत भाई आए, उसने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। तब ये विचार पूछिया, कहा करना है हम। देखो भाई, तुम भी सुंदर साथ के बीच में आए हो, ये पत्र लिखा है, इस पत्र को पढ़ो और फिर बताओ कि क्या किया जाए, कैसे भेजा जाए और इसके आगे कौन सा कदम उठाया जाए। तब आशा जीत को पाती पर सुनाए। आशाजीत को जैसे ही पत्र सुनाया, पत्र सुनते ही आशाजीत कपने लगे। सुन के उन्होंने उत्तर दिया, ये पाती क्यों दिखाए। अरे ये पत्र क्यों दिखाया भाई, ये पत्र क्यों लिख दिया। आशाजीत बोलता है, भड़बड़ा गया वो, ये पत्र हिंदी में लिखा है। हाँ, ये तो हिंदुओं का हमेशा रह दुश्मन है। आज की बात नहीं है साथ जी, कोई बोले कि नहीं, ये प्रणामी लोग आज बोल रहे हैं, तभी से बात है। वो खुद बोल रहे हैं कि ये तो दुश्मन है हिंदुओं का, बैरी है, शत्रु है, ये हिंदुओं का मुंह नहीं देखता है, ये इतना कट्टर है कि नहीं। बात पता पहले से बात मालूम है कि नहीं है। रात को मुहना देखा ही ये आपका हाथों में। रात सुबह उठ करके किसी हिंदू का मुंह नहीं देखता है, अपने आप को मोमिनों का मोमिन कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ बोलता है, हमारे जैसा मोमिन कोई नहीं है। खुद बंदगी करता है, खुद अपने हाथ से अपनी टोपी बनाता है, खुद हाथ से अपना ही वो राजकोष से 1 नया पैसा नहीं लेता कभी भी, इतना बड़ा सम्राट है, अपने लिए कभी भी नहीं लेता है। खुद उसको बोलते हैं कि वो हलाल का खाता है, हराम का नहीं खाता है, समझे। मेहनत करना उसको बोलते हैं हलाल करना, हराम करना नहीं, बेईमानी का नहीं खाने का, रखा हुआ कि नहीं करने का, इतना नियम का पक्का है कि अपने आप को मोमिन कहता है भाई। सो पाती हिंद में जी क्यों कर सुने कान। ऐसे जाहिल के पास में, ऐसे शत्रु दुश्मन के सामने तुम हिंदी का पत्र भेज रहे हो, जो लेके जाएगा पहले तो उसी का काम तमाम हो जाएगा। हाँ जी, शरीयत है जोरावर है मोहरा मुसलमान। दूसरा नंबर ये पॉइंट लिखना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, शरीयत जोरादार है। शरीयत उसकी जो है, शरा के लोग, सत्ता के लोग इतने जबरदस्त हैं कि वहाँ पर एक कुछ भी हो जाए वो अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं और तुरंत अमल करते हैं। इसलिए अमल करते हैं, लेकिन धर्म पर नहीं करते। उनके यहाँ पर जो भी बने हुए हैं, जैसे होता ना एक क्राइम ब्रांच होता है, होता नहीं, वहाँ भी क्राइम ब्रांच है। वहाँ भी एक जज दूसरा है जो धर्म की बात सुनने वाला है, एक जज ऐसा है कि जो साधारण बात सुनने वाला होता है। ऐसे नियुक्त किए जाते ना, ये तभी की बातें हैं साथ जी। इसलिए इतना जबरदस्त इसका शरीयत का पहरा है। और शरीयत के पहरे में उनके 5 कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखना। 5 कैबिनेट मंत्री हैं, एक रक्षा मंत्री है, एक वित्त मंत्री है, साथ जी विचार करिए, एक न्यायालय मंत्री है। ऐसे वहाँ पर 5 मंत्री कहे गए हैं, उनके कैबिनेट हैं। आप समझ लो कि प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकता, भले वो प्रधानमंत्री हो, उसको अपने मंत्रिमंडल में बंद के रहना पड़ता है, उसकी सलाह करनी पड़ती है, उसको उनकी गोष्ठी होती है, होते नहीं होते। आप हरदम सुनते होंगे कि आज कमेटी, कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, आज संसद की मीटिंग हो रही है, सब होते हैं। ऐसे वहाँ पर तब भी होता था कि अपने आप को इस तरह से सत्ता के लोग इतने दज्जाल हैं कि वहाँ पर कोई भी हवा नहीं जा सकती है, उसको घेरे रहते हैं, उसको चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, कुछ अपने मन से कर ही नहीं सकता। नाथ तो यहाँ रहे होए चर्चा
2 महीना बीत गए, सलाह नहीं हो पाई, पोस्टपोन्ड हो गया। आज की मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई, मतलब आज कुछ निर्णय नहीं निकला है। 2 महीना रहे, क्या किया जाए भाई? ऊपर डाली के बैठत है एकांत, एकांत में बैठ करके फिर सलाह किया। सूफी एकावत चर्चा सुनाई ताए। उनकी जाति में साधु को सूफी कहा जाता है, समझे? अपने यहाँ पर संत और साधु कहा जाता है और उनकी जाति में सूफी कहा जाता है। तो सूफी आया, एक संत आया दर्शन करने। मीठी लगी दिल को लालच कोई आए। चर्चा तो बड़ी मीठी लगी स्वामी जी की। अब चर्चा सुनने की लालच से वो बार बार आने लगा। दयाराम दिल प्रेम सो इतराया की दयाराम भी अब फिर बताया कि दयाराम भाई नाम है क्या, तो पढ़ ली जल्दी से। बोलो श्री प्राणनाथ। ईमान आ गया दयाराम भाई को। सबके देखते हैं खास सैयों में जान। ये सैया खासल खास दयाराम भाई हैं। दयाराम को ले आया ये जो भाई ने नैन सुख लेकर के आए हैं। सुख दयाराम जो पाया सो कहिया न। दयाराम भाई ने सुख को प्राप्त किया है। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि नाम में बैठे रहेंगे तो बहुत पीछे हैं अपन लोग, बहुत पीछे हैं। हाँ पढ़ लिया को थोड़ा है। तो प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। ओ मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरे ओ मेरी अरज सुनो, मेरी विनती सुनो। मेरी अरज सुनो, मेरी विनती सुनो। नो मेरी अरज सुनो, मेरी विनती सुनो। मेरी अरज सुनो, मेरी विनती सुनो। तो दिल्ली के अंदर में दयाराम भाई नैनसुख ये ऐसे अनेक सुंदर साथ अपनी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा करने वाला भी चाहिए ना, तो सेवा करते हैं। और कोई कोई लोग तो चर्चा को चोरी से सुनते हैं, बताओ आप, छिपके सुनते हैं चर्चा। बड़े लोगों से डरते हैं, उनसे डरते हैं। और कोई कोई तो इनकी सेवा में हाजिर होता है तो घर से लोगों की नज़र बचा करके कोई सामग्री भी लेके आता है, कोई ना कोई सामान लेके आता है, पूजा सामग्री भोग राग आदि लेकर के आता है। ऐसी यहाँ पर बातें चली हैं साथ जी। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी देर में जो सुंदर साथ हैं लच्छीदास जी, इनके ऊपर में थोड़ी हंसी करवाएंगे धनी जी। महाजन जेठा वेदांत की चर्चा सुनता था वो बहुत। सुकन भले चीनता पर छुट्टा ना सुन मकान। किसी किसी का सुन्न मकान नहीं छूटा है। अब ये विचार करने लगे तो ये बात सुने सुल्तान। देखो सुल्तान के पास में समाचार भेजना है, ये सुनेगा कैसे? इधर बैठे ना बनत बड़ा अमल से ताने। हम बैठने नहीं आए यहाँ पर, बैठ कर क्योंकि अभी भी तक रुक गई है सुंदर साथ जी, प्रचार का काम रुक गया है। एक जगह यहाँ 17 महीने तक जो होने वाला है उस समय पर प्रचार का काम सिर्फ एक ही है कि शाह कुमार को जगा लिया जाए तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। सबके दिल दिमाग पर एक ही बात बैठी हुई है कि हमें यहाँ पर इस तरह से वापस नहीं जाना है, कुछ करके जाना है, तब आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ पर ये बीच में ब्रेक्स आया है, ये बात पूरी होगी तब भी तक आगे बढ़ने वाली है सुंदर साथ जी। अब दिल्ली के अंदर में और हरिद्वार के अंदर में पूरा प्रसंग चलने वाला है। कोई जगह पकड़ के लड़े इनसे हम। देखो भैया लड़ना तो है, लेकिन कोई जगह उचित हो ताकि किसी को हानि ना होवे, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ ना होवे, किसी को कोई प्रकार से सताया ना जावे, ऐसी जगह अपन को पकड़ना है, तब हम अपन अपना काम आगे बढ़ाएंगे। वचन इन्हें सुनावने कहो इलाज कोई तुम। वचन तो सुनाना है इनको, बाण शब्द तो सुनाना है। कहो भाई, तुम भी कहो कैसे किया जाए, तुम कहो कैसे करना है। सबसे पूछते हैं कोई इलाज उपाय बताओ कि कैसे इनको समझाया जाए या पत्र या पैगाम पहुंचाया जाए। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब। इतना विचार हुआ, दिल्ली से चल पड़े। अब चलते हैं तो क्या प्रसंग आया। शाहजहां बुलबोड़िया में आए
शाहजहानपुर बोड़िया के अंदर पहुंच गए। केता के साथ दिल्ली में रात के आप सुंदर साथ, बहुत सुंदर साथ को दिल्ली में व्यवस्थित ढंग से वहां पर रखा गया। हम लेंगे पीछे से खबर जाएगी। और ये भी बोल दिया हम बाद में पीछे से तुम्हारी पूरी खबर लेते रहेंगे। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी याद करो धनी तुम ए प्यारे सुंदर साथ जी, अपने धाम धनी को याद करते रहो और उनके काम पर आगे बढ़ते रहो। उतरी मेहर हक की जगाओ अपनी आत्मा। धनी की बड़ी कृपा है, अपनी आत्म को जगाने के बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इन समय सूरत से आए पहुंचे लक्ष्मी लक्ष्मीदास जी आ गए सूरत से, रूपा भाई को लेके बेटी जमुना खास और इस तरह से रूपा बाई को, राधा बाई को लेकर के आप यहाँ पर पधारे। अब यहाँ पधारते हैं तो अब देखना लक्ष्मीदास जी महाराज जी और पिया प्राणनाथ जी के बीच के अंदर प्रसंग आएगा कि वो कहेंगे हम एक पिया जी हम आज से 8वें दिन, क्यों चर्चा वही चल रही थी कि पैगाम कैसे होगा, कैसे जगाया जाएगा। उसने आके प्रस्ताव रख दिया आज से 8वें दिन में हम शाह कुमार को जगा देंगे। बोलो, इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। स्वामी जी बोले वाह धन धन है, लेकिन एक बात है, हम शाह कुमार को जगाएंगे तो तुम्हारे साथ बैठेंगे, बराबर की आसन पर बैठेंगे हम तुम्हारे साथ में। अब स्वामी जी बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बिहारी जी थोड़ी हैं कि कोई आगे जाए तो उसको भगा दिया जाएगा। हम कहते हैं आगे चले कोई, मैं उसके पीछे चलूंगा, परंतु छोड़ना नहीं साथ किसी का। तुम जगा रहे हो, शोभा तुमको मिलेगी, ये धनी ने तुमको शोभा दी होगी। इसलिए लक्ष्मीदास जी ने ऐसा कॉल किया, सबने हैरान हो गए सुनने वाले, लक्ष्मीदास जी ऐसे क्या मिल गया है इनको। और वास्तव में जब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन और जब 7-8वां दिन हुआ तो पहले तो उसको शर्म आई कि स्वामी जी के हम आगे नहीं हो सकते, इनके साथ नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह से मन में कई प्रकार की कसक होती रही। लेकिन 8वें दिन में सबने कहा भैया 8 दिन हो गए, जोश तो आया, उमंग तो आई, बात तो हुई, लेकिन उसी समय पर राज्य उससे जुदा हो गए। दर्शन तो हुए उसको, चमत्कार तो हुआ, लेकिन चमत्कार में धनी बोले कि अभी काम अभी होना नहीं है, और वो हाथ से जुदा हो गए। हाथ से जुदा हो गए तो अब सबने तर्क करना शुरू कर दिया। अरे तुम तो बोलते थे आज से 8वें दिन में, कोई छोड़ता है किसी को? तर्क करने लगे, तुम बोलते थे आज से 8वें दिन में शाह कुमार आ जाएगी आ जाएगी। इस तरह से सब लोग उसको कहने लगे, शर्म आई उसको, लाज आई। इसको बोलते हैं लक्ष्मीदास पर हंसी हो गई। तब राज हाथ से जुदे हुए तब हंसी हुई। इस तरह से हंसी लक्ष्मीदास जी पर हो गई है। ये तो नहीं मुकर्रर, ये है वक्त रोज क़यामत। अभी नहीं होगा, क़यामत के समय पर एक काम पक्का होने वाला है। ये नहीं तो विचार करके दिल्ली से चले जब आप दिल्ली से चल करके शाहजहानपुर बोड़िया पहुंचे, शाहजहानपुर बोड़े आए पहुंचे तब दिल्ली में पहुंचे। कहाँ आजूज माजूज ने बड़ा जो किया। अब शाहजहानपुर बोड़िया जब पहुंचे ना तो पहला क़यामत का निशान शुरू हो गया। क़यामत के 7 निशान हैं, उसमें एक निशान आजूज और माजूज कहा गया है। इनका निशान एक बार नहीं 3-3 4-4 बार किस पर चर्चा करेंगे पिया प्राणनाथ जी। अब विशेष चर्चा मार्फत सागर में होगी। इन 7 निशानों की चर्चा बहुत करके मार्फत सागर में। आजूज और माजूज क्या है? आजूज है दिन, माजूज है रात। समझे नहीं? रात और दिन जहर हो गए, मतलब कि एक मृगी पड़ती है जिसको मौत बोला जाता है, जिसको हैजा बोलते हैं, और इसी का नाम बोलते हैं अरबी भाषा में मलकत मौत झलुबिया। देखिए आप, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हैजा पड़ जाना है, और हिंदी बोलते हैं मृगी पड़ जाना, और उनकी भाषा में बोलते हैं मलकत मौत झलुबिया। ऐसे समय में वहाँ पर मौत आ गई, और वो दिन और रात, रात और दिन, आजूज है और माजूज है, ये लोगों को पकड़ने लगे, सुंदर साथ को खींचने लग गए। एक को पहुंचाओ 2 तैयार, 2 पहुंचाओ 3 तैयार होने लग गए। ऐसे में एक जो खास सुंदर साथ था वो इसमें फंस गया। उसका नाम क्या है देखो आप। इन समय बोड़िए में पकड़ा नाग जी को
नागजी भाई को उस मौत ने पकड़ लिया। आजूज माजूज ने, मतलब कि दिन रात जो मौत है, मौत का नाम है, मौत का नाम यदि दिन में आती है तो वो आजूज है, रात में आजूज है। अब आजूज के 3 फौज होती है, आजूज की 3 फौज होती है, तूला तामा सावा। तूला तामा सावा मतलब कि सुबह दोपहर और शाम 3 होती। जो माजूज होता है वो एक तरफ होता है, इसलिए को बोलते हैं कि उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छाएं सब तरफ दौड़ती हैं। माजूज कहलाता है 100 गज का रात्रि, बराबर है। और जो आजूज होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके 3 फौजें कही गई हैं। इनमें जो कोई दिन में फंस गया, रात में फंस गया, तो ऐसे मलकत मोत झलूबिया के अंदर में नागजी भाई को उस मौत ने पकड़ लिया। अब वो लेके जा रही है, देखो आप। अब धनी बोलते तो गड़बड़ हो गया, अभी तो हमारा काम शुरू हुआ ही नहीं है। यदि एक चला जाएगा भग जाएंगे सब, समझ गए? विचार करना, यदि एक यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया अभी, तो फिर तो सुंदर साथ का दिल टूटेगा, मनोबल गिरेगा। आपको अंदर की बात बता रहे, मनोबल गिरेगा इनका और फिर भगदड़ मच जाएगी। तुरंत उन्होंने अपनी स्वरूप को याद किया, अपने मूल स्वरूप परम धाम को, और वहीं आदेश दिया उसको, इसको छोड़ दिया जाए। देखो आप पढ़ो, सुन लीजिए। अरे ऊपर वाला धाम दिखाई के दिया, अपना जोश है। धाम तो दिखा दिया उसको, लेकिन अपना जोश दे करके उसको वापस बुला लिया। बताओ आप, ये धनी साक्षात बैठे हुए हैं, उन्हें उसको बचा लिया, अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी शरण में रख करके। तब काल को मारिया हो गया खामोश। काल को मारने वाले हैं, समझे? अभी लावानंद जति की बात करते थे, समझे नहीं? ये वो स्वरूप है, इनके सामने काल भागता है, काल मर जाता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बात बतानी पड़ी है कि सुंदर साथ के ऊपर में किसी प्रकार की जब तक हुक्म ना करें तब तक कोई और ना, निशान तो ज़ाहिर होना है, और निशान ज़ाहिर नहीं होंगे तो क़यामत प्रकट नहीं होगी। तो अभी रोक दिया, आगे फिर आएंगे ये निशान क़यामत के, फिर आगे फिर आएंगे जब आप चलेंगे रामनगर, चलेंगे पन्ना धाम तरफ, तब फिर आएंगे। लेकिन अभी तो उनको रोक दिया और बचा लिया नागजी भाई को। देखा उसने, सरदार छत्री ने देखा, यहाँ तो चमत्कार हो गया, ये क्या घटना घट गई है। वो मलकत मूल झलूबिया ने इसको पकड़ लिया, वो जा रहा था, इसको बचा लिया है। इस चमत्कार को देख करके वो छत्री क्या बोलता है, लो उसने सेवा कर दी, स्वामी जी की सेवा करने लगा। अरे पागल, सेवा करना है कुछ तो धर्म में आ जा, ऊपरी पहचान से कुछ चमत्कार मिल जाए, चमत्कार मिल जाए इनसे, कुछ इस तरह से वाही आदि काम करते हैं। यहाँ से निर्मल दास को अब और निर्मल दास जी और 4 लोगों को यहाँ से फिर भेजा खड़काली राजा के पास। खड़काली राजा पास भेजे कर विचार करके चलो भैया, ऐसा नहीं कि औरंगजेब ही साकुमार है। विचार करो, जहाँ पर भी बड़े बड़े राजा हों वहाँ पर अपने को पैगाम देना है। शायद उसमें निकल आए शाकुंडल साकुमार, इसलिए पैगाम भेजा खड़काली राजा के पास में। कहाँ जाए देखिया तो ये जगह नहीं जो देख लिया, ये जगह भी अच्छी नहीं है, उचित नहीं है ये जगह, मतलब कि उसको अनुकूल नहीं आया, उसको धर्म हृदय में नहीं आया, उसने कोई प्रकार से स्वीकार ही नहीं किया। दिन 10 रह के फिर आए मिले संजोग, आकर के मिल गए निर्मल दास जी, जो 4 लोग वापस आ गए। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, सिर पर सुकन थे कि हमें तो ये पैगाम भेजना, मतलब भेजना तो भेजना ही है, ये तो उनके दिल के अंदर में ठान लिया था। तो बार बार वहीं पर बात रुक जाती थी। सो भाई मोहम्मद को पहचान करे। देखो भाई, अपन ने हिंदी में लिखा है, अपन चाहते थे कि हिंदी में लिख करके वे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये शोभा मोहम्मद को दी है। मतलब मोहम्मद मतलब उर्दू, अरबी, फारसी, मतलब कि ये वचन बदलना पड़ेगा, इन शब्दों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। अभी हिंदी में है, हो सकता है भैया जब नहीं होता कोई काम रुका हुआ है। सुन लो साथ जी, सुंदर साथ चाहते थे सारा काम हिंदी में हो, सुंदर साथ चाहते थे हमारा भेष भी वैसे ही रहे,
सुंदर साथ चाहते थे हम जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन धनी का काम अटका था। समझ गए? धनी का काम पैगाम देना रुका हुआ था। इसलिए यदि हमें अपना सर भी खपाना पड़े, कपड़े बदलना पड़े, बोलो आपको, यदि हमें कोई कुछ भी कह दे, कपड़े बदलने में क्या होने वाला है, बदलेंगे। धनी के लिए हम बदल लेंगे वो भी। ये सुंदर साथ, इसलिए आप यहाँ से समझोगे तो आपका दिल मजबूत होगा, तो आपको बात समझ में आएगी कि हमने देख लिया है कि यदि हिंदी में ये नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है ये शोभा मोहम्मद को मिलने वाली है और उनके वचनों के द्वारा लिखा जावे। इन घात शब्द फेर के किए जब तैयार, इसलिए शब्दों को फेरा गया, उनको बदला गया, ट्रांसलेट किया गया, उनको अनुवाद किया गया। तब भीमलाल दास को कहिया देव पैगाम। लो भीम भाई लालदास जी पकड़ो, ये पैगाम जाके तुमको दिल्ली में देना है। शाहजहानपुर बोरिया से भीम भाई को और लालदास जी को भेजा गया। ये चिट्ठी लिख दी गई और बदल करके उसके शब्द बदले गए और लालदास जी भीम भाई चले। दोनों तैयार हो के फिर चढ़ाया हुक्म। बोलो, दोनों तैयार हो गए। उनका हुक्म को पालन करने के लिए सिरोधार किया उन्होंने। चले बोरिया शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम शब्द चले शाहजहानपुर बोरिया से दिल्ली पहुंचे हम शब्द कौन है? लालदास जी। कौन लिख रहा है? लालदास जी। हम वहां से चल करके और हम और भीम भाई दोनों मिल करके दिल्ली हम आए। दिल्ली जैसे पहुंचे तो पीछे से जबराई ले दिया जब पीछे से जोश आया। आप पिया प्राणनाथ जी को जोश आया, इल्हाम हुआ कि तुमने भेजा तो है लेकिन काम अभी नहीं होगा। हाँ, पर पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। तुमने भेज दिया, वो काम अभी होने वाला नहीं है। पीछे से कानजी भाई को श्री राजे भेजा तुरंत कांजी भाई को भेज दिया वहां से। कांजी भाई जल्दी जाओ, कितनी दूर है शाहजहानपुर बोरिया और कहाँ दिल्ली है और पैदल चलना है, कोई साधन नहीं है। और सुंदर साथ अपने आप को किस तरह से तन से मन से पूरे फिदा हैं धर्म के ऊपर में। तो कांजी भाई वही कांजी भाई हैं, समझे? कहाँ मिले थे? जूनागढ़ में। कहाँ आए थे? अहमदाबाद में। वहाँ से निकल करके आए थे। वो कांजी भाई जल्दी जाओ, तुम जल्दी से जा करके लालदास जी को भीम भाई को समाचार दो, ये काम अभी नहीं होगा, रोक दिया जाए। बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आया सब। जैसे हम दिल्ली में अंदर प्रवेश किए ही थे और वहां पर कांजी भाई ने आकर के क्या कहा? तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख। तुमको जो पैगाम देना था मनसूख बोलते रद्द हो गया है, स्थगित हो गया है, अभी पैगाम नहीं देना है, ऐसा धनी का आदेश है। ये तुमको ना मानेगा, पड़ेगी इनसे चूक। देखो भाई, ये तुमको नहीं मानेगा, कोई ना कोई प्रकार की चूक हो गई, क्योंकि अभी इतने पक्के नहीं हो, इतने मजबूत नहीं हो। तुमको अभी पहले माहौल देखना पड़ेगा, यहाँ का हर बात परखनी पड़ेगी, बात से, भाषा से, रहन से, सहन से सब परखना पड़ेगा। इसलिए अभी तुम ठहर जाओ, ऐसा धनी का आदेश है, कोई चूक हो जाएगी। हमको उतावले दो, आए के करे विचार। हमको आने दो। स्वामी जी ने कहा है कांजी भाई से कह दो जाकर के कि हम आ रहे हैं, अपन विचार करेंगे, फिर उसके बाद पत्र भेजेंगे। जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार। लाग बोलते मौका, जैसा मौका देखेंगे मौका के अनुसार से वैसा ही अपन काम करेंगे। इस तरह से दिल्ली शहर में आकर के कांजी भाई ने बोल दिया। तैसा करे करार। तैसा करें करार हमको उते, हमको उते आवन दियो। आए के करे विचार। जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार।
ऐसा करें करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के